आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे 777 सीरीज 2 के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अगेन। और ढेर सारा प्यार आप सबको। और रोजाना इसी तरह जुड़ते रहें। हम जब भी अपना ध्यान करें, ज्ञान लें, तो सब साथ मिलके करें, क्योंकि इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यही है ग्रुप एनर्जीज की शक्ति, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि वो बहुत हेल्प करती है। सो मास्टर्स, आज हमारे बीच में गगन जी आई हैं। और गगन जी आज हमें बहुत सारा ज्ञान देने वाली है। ईर्ष्या के ऊपर, स्पिरिचुअल जेलसी, आध्यात्मिक जेलसी क्या होती है, ये आध्यात्मिक ईर्ष्या क्या होती है, जलन क्या होती है। और उसके कई रूप हम सब ने अपने अपने जीवन में देखे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड सबसे ज्यादा तो टॉपिक तो जो इंटरेस्टिंग है, मैं उससे ज्यादा सुनने को रेडी हूँ, क्योंकि आई नो उन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है। और उनका थोड़ा गला खराब था मास्टर्स। नाउ शी इज बेटर, बट स्टिल गिव हर दैट टाइम एंड स्पेस कि वो थोड़ा अपने आप को इजिली बता सके। अगर आपको जो भी फील हो रहा है, बीच बीच में ना लिखें, क्योंकि ध्यान भंग हो जाता है। बट उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी गगन जी हमारे यूएस से है। और साथ ही साथ दो सुंदर लड़कियों की माँ भी है। और बहुत ही अच्छी पत्नी है। एंड उसके अलावा ये ब्रह्म कुमारी में भी बहुत सारा ध्यान कराती थी, राज योगा मेडिटेशन भी करती थी। और काफी जब मैं इनसे बात करती हूँ तो मुझे वो शांति महसूस होती है, प्यार महसूस होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग भी जब भी इनसे इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, आप लोग को भी वो फीलिंग आती होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि ये सब हमारे साथ, हमारे टीम में है, हमारे ग्रुप मेंबर्स में है, ग्रुप पार्टिसिपेंट्स में भी है। और ये विजडम भी शेयर करते हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश के ग्रुप में भी ध्यान कराते हैं, विजडम शेयर करते हैं। अभी इससे पहले, जो इसके पहले वाला सेशन था, उन्होंने हमें कर्मा के ऊपर बताया था। और कार्मिक जो भी हमारे बंधन होते हैं, कार्मिक बॉन्ड्स, उसके बारे में बताया था उन्होंने। उसके बाद हमने सॉरी, एक्सक्यूज मी। उसके बाद हमने लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसके बारे में जाना था, स्पिरिट इन द स्पिरिट वर्ल्ड। आज हम जानेंगे आध्यात्मिक ईर्ष्या, यानी कि स्पिरिचुअल जेलसी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स मुझे सुनने के लिए। और गगन जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सब उनके ही मंच पर। सो वेरी वार्म वेलकम गगन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया, वेरी नाइस। सेम गोज बैक टू यू, अभी बहुत अच्छी है, प्यारी है, स्वीट है। मैं सभी हमारे फ्रेंड्स को अगेन वंस अगेन आत्मा बंधन टू एवरीबॉडी। हाँ, आज का थैंक यू एवरीबॉडी, फील्स नाइस टू बी विद फैमिली। अभी मुझे महसूस होता है कि हम सभी एक सोल फैमिली हो गए हैं। फील सो नाइस टू सी एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लगता है कि आपकी वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। हाँ, थोड़ी सी मेरी आवाज़ शायद आपको महसूस होता होगा कि थोड़ी क्लियर नहीं, पर आई विल डू माई बेस्ट टू स्पीक क्लियर एज मच एज आई कैन। जो आज का डियर फ्रेंड्स मैंने टॉपिक चूज किया है, ये एक बहुत अनईजी कह सकते हैं टॉपिक है, क्योंकि मैनी पीपल इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे ख्याल में कि मैंने पहले एक्चुअली कुछ और सोचा था, लेकिन मास्टर्स ने मुझे ऐसे एक्सपीरियंस करवाया कि मुझे ये ही टॉपिक आगे लेकर आना पड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि हम क्यों ये हमारे साथ होता है, ये जो अनईजी फीलिंग है, जेलसी की फीलिंग होती है, इसका क्या रीज़न है और ये क्यों होता है। सो ये मैंने इसके ऊपर काफ़ी सर्च की, और मुझे भी मालूम पड़ा कि इतने ये डीप है, ये एक अंदर की फीलिंग जो हम किसी को बताते नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हम अपने आप में ही आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे ये एक फीलिंग ही है।
और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको ओपनली डिस्कस करें। अभी जो हमारे साथ जितने भी हैं हमारे दोस्त, प्लीज़ डू कम फॉरवर्ड, और जब आप फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। जितना मुझे आता है मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगी कि मेरे साथ भी क्या, मैं अपना खुद का भी एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करूँगी कि मैंने ये क्यों टॉपिक चूज़ किया। सो सबसे पहले तो मैं मैंने ना ये मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं शुरू करती हूँ थोड़े से शेर शायरी से, क्योंकि ये जो बातें होती हैं ये दिल की बातें हैं। और ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल जेलसी की यहाँ बात नहीं होती, यहाँ बात है कि हमारे दिल में क्या हो रहा है। या सो वो सभी जो हमारा दिल है, दिमाग है, जब ये किसी के साथ जुड़ता है और हम कैसे होते हैं, और जब वही दिल और दिमाग किसी के साथ ऑपोजिट हो जाता है तो हम कैसे हो जाते हैं। सो यहाँ एक मुझे 2-3 मैंने शायरी पसंद की है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी एक बहुत प्यार करने वाली रूह हूँ, और जब भी मैं कोई शेर शायरी सुनती हूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ये मैं समझ सकती हूँ कि ये क्या है, ये हम ऐसे क्यों हो जाते हैं। सो जो पहला है, कहते हैं कि मत पूछ कितनी मोहब्बत है मुझे उनसे। कहते हैं मत पूछ कितनी मोहब्बत है हमें उनसे। बारिश की एक बूंद, बारिश की एक बूंद भी अगर उनसे छू जाए तो दिल में आग लग जाती है। देखो ये वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। नहीं, हाँ, एक्चुअली हाँ, मैं रीजन भी बताऊंगी। मैंने रीजन एक दो और है, मैं बताती हूँ कि मैंने ये क्यों पिक किया है, क्योंकि ये बहुत मेरे दिल के भी करीब हैं, और आई एम श्योर आप सभी को भी मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, सो दूसरा है। वन अ, सेकंड, जी। सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आगाज ये है हम्म, तो अंजाम क्या होगा? वाह 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 वाह, मेरे को तो लग रहा सुनने है। सुनने के हाँ हाँ, अंजाम। बस अब मैं मुंह बंद करती हूँ। ओके, कोई कहता है कोई कहता है कि अगर हमारा नसीब हुआ तो हम उनसे जरूर मिलेंगे। हम्म? कोई कहता है कि अगर हमारा नसीब हुआ तो हम उनसे उन्हें जरूर पाएंगे। हम कहते हैं कि अगर हम बदनसीब हुए तो उनके बिना कैसे जी पाएंगे। ठीक। सो ये पहला था, ये अभी दूसरा। अभी तीसरा है जो अ, ये हमको करना है अभी, जो हम ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की हम बात करते हैं। वो कहते हैं जिंदगी की सभी जिंदगी की सबसे बड़ी हार, जिंदगी की सबसे बड़ी हार, किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से आए। ठीक है, जिंदगी की सबसे बड़ी हार, किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से आए, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत, किसी की आंखों में आंसू आपके लिए आए। तो ये अब हम करेंगे, ठीक है ना। अमेजिंग, थैंक यू, अमेजिंग। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। सो ये मैंने इसलिए चूज किए कि ये तीनों ये बहुत हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है, और मेरे ख्याल में कि मैं तो बहुत रोई थी इनको सुन पढ़कर, क्योंकि ये इतने मेरे दिल में लगे, तो मैंने सोचा कि शेयर करने ज़रूरी हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि चलो ठीक है, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है उसको, ये जो थर्ड वाला मैंने बोला कि किसी की आंखों में आंसू आपके लिए आए, कि आप इसके, ये हमने करवाना कि जो दूसरे वाला इतना प्यार हम हम मुझे हमसे उनको इतना प्यार मिले कि उनकी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि हम उनको अनकंडीशनल प्यार करेंगे, ना कि किसी वजह से। ठीक है ना। सो ये था हमारी शुरुआत इस सेशन की। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मैंने गुरु ग्रंथ साहिब
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और भगवत गीता से दोनों कंपेयर किए ये स्पिरिचुअल जेलसी के, कि उन्होंने कैसे कैसे हमें बताया कि क्या डिफरेंस होता है दोनों से। मुझे इतना दोनों सेम ही है उनकी दोनों की व्यूज, लेकिन थोड़ी सी जो मैं समझ सकी हूँ मैं वो आपको बताऊंगी। और उसके बाद मैं बताऊंगी जो दुनिया दुनिया में हम जेलसी होती है उस वो कैसी कैसी होती है और कौन कौन सी होती है, क्योंकि यहाँ एक स्पिरिचुअल जेलसी की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ जो सभी ये जो एक वर्ड है जेलसी, ये क्या है और क्यों होता है, ये सभी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, ठीक है। सो ये जो मैंने लिए वो कहते हैं कि हमारे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, मैं पंजाबी हूँ, और वहाँ से मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में ये क्या कहना चाहते हैं, कि ये क्या होता है। तो वहाँ कहते हैं कि जिस अंदर तात प्राई होवे तिसदा कदे न होए भला। मीनिंग कि जिसके अंदर वो जेलसी होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, उसका कभी भला नहीं होता, कभी भी उसका भला नहीं हो सकता। हाँ, जो हमारा माइंड है वो इस फिल्थ की वजह से ये जो सोच हमारी इतनी लो हो जाती है, जिससे हम जेलसी बोलते हैं, वो हमको इतनी मिजरेबल कर देती है, इतनी सफरिंग कर देती है कि वो हमारी बॉडी के ऊपर आनी शुरू हो जाती है। बहुत कुछ होता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाती हूँ कि जो जो जेलसी है उसमें किसी का जैसे वेल्थ हो, सक्सेस हो, क्वालिफिकेशंस हो, ब्यूटी हो, स्ट्रेंथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, किसी को जो आगे देखकर अंदर से वो खुशी वाली फीलिंग नहीं आती, ठीक है। अगर आप ये कंपेयर कर लें हम दोनों के, ये स्पिरिचुअल की मैं बात कर रही हूँ अभी, जो मैंने ये गुरु ग्रंथ साहिब से लिया है, लेकिन सेम गोज टू द वर्ल्डली पीपल, ये सेम ही है, या सो ये बहुत मेरे लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि हम कह रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल जेलसी है, लेकिन साथ ही साथ ये सेम ये वर्ldly भी है। हम दोनों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये क्या करती है कि ये जो जेलसी है ये कहाँ से बोर्न होती है। हमारी जो जेलसी है ये हमारी फोल्स ईगो है, हमें हमें कहते हैं जो हमें वो ईगो है ना, उसकी वजह से ये हमें अंदर से तंग करना शुरू कर देती है। ईगो के मैं, कि मैं हूँ, ठीक है। जब हमें मैं आती है तो ये स्पिरिचुअल जर्नी की शुरू की डाउन साइड हो जाती है। हमको ये नहीं करना। सो ये क्या करती है, जो हमारा ज्योति स्वरूप होता है, हम सभी को भी मालूम है कि हम एक आत्मा है। हमें इतने 777 में सीरीज में हमने इतनी बातें की, हमेशा अगर नोटिस करें हम हमेशा वो आत्मा की बात ज़रूर करते हैं। कोई कार्मिक कांड कर लो, कोई थॉट्स प्रोसेस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो आत्मा की बात ज़रूर आती है। तो ये जो जेलसी है ना, स्पिरिचुअल जेलसी, ये हमारे वो आत्मा का रूप को वीक कर देती है, ठीक है, उसको बहुत लो नीचे नीचे लेकर आती है। सो ये जेलसी ऐसी है कि ये ना अंदर से क्या करती है, ये सोचना शुरू कर दी देती है कि मैं दूसरे को नीचे कैसे लेकर आऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो देख रहा है कि कोई आगे बढ़ रहा है स्पिरिचुअल जर्नी में, वो उसको ही कोई ना कोई ऐसी ऐसी बातें करेंगी वो जेलसी, कि उसको किसी के और को जाकर बताएगी, अरे उसने यो किया तो उसको नीचे लेकर आओ। यानी कि वो जो ऊपर जा रहा है उसको नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन जो पीछे वाला जो जेलस है वो दूसरे को बता रहा है कि व्हाट, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो उसको नीचे लेकर आएगा। ऐसे वो जेलसी काम करती है, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ता जो ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो उसने जेलस ने उसको पकड़ लिया है ना, तो वो उसको बेचारे को मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, जो स्पिरिचुअल जेलस पीपल होते हैं, एक झटक से किसी को रूड, इतना रूड बोल देते हैं, इल स्पीकिंग, बैड माउथिंग, गॉसिपिंग, बैक बाइटिंग, वो सभी करते हैं। अगर आप नोटिस करो, ये जो मैंने बातें की है, ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी यही है ना। ये मैंने नोटिस किया है कि ये सिर्फ एक टॉपिक है स्पिरिचुअल, हम कह रहे हैं, लेकिन ये सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस हो रही हैं स्पिरिचुअल माइंड में और वर्ल्डली उनके माइंड में भी। और गुरबानी हमें रिमाइंड करवाती है कि जो ये सोच रखते हैं ना, वो
कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। वो स्पिरिचुअल होने का ढोंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लोग नहीं करते। तो जेलस जो लोग जेलस करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में ये बोला है कि जो लोग जेलस करते हैं ना, वो स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए फिट भी नहीं होते। अगर वो यहाँ बैठे हैं, जहाँ टेम्पल में बैठे हैं, गुरुद्वारे में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, मॉस्क में बैठे हैं, कहीं भी यहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज स्प्रेड हो रही है, ठीक है? वो उनके मन में एक भी बात नहीं जाएगी। वो उसके काबिल ही नहीं होते। उनकी वो सोच इतनी, टू हैव दिस नॉलेज, यू हैव टू हैव वेरी क्लियर, प्योर माइंड एंड हार्ट। फिर वो बातें आपके अंदर आती हैं, वो आत्मा की बातें, ठीक है? अगर वो आत्मा की क्लीन नहीं है, तो वो जितने मर्जी सत्संग कर ले, उसके मन में कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी जो आत्मा वो उसको नीचे लेकर रहे, वो सेल्फ रियलाइज नहीं हो सकता उसको, उस आदमी को और लेडी को। और क्या कहते हैं, अनदर ये बहुत मुझे बात अच्छी लगी कि जो जिनको मालूम नहीं कि स्पिरिचुअल ये क्या होता है, स्पिरिचुअल जेलसी। सो दिस इज अ गुड टॉपिक। अच्छा हुआ कि जो है उनके लिए अच्छा है। जो स्पिरिचुअल जेलसी अगर किसी को मालूम नहीं, अगर को कहते हैं कि ब्लाइंड लीड्स ब्लाइंड, अगर कोई अंधा है, वो उसको देख रहा है, वो ही कर रहा है। अगर उसको नॉलेज नहीं होगी कि वो क्या कर रहा है, उसके लिए तो जो वो सीख रहा है वो ठीक ही है ना। सो इसलिए ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, एंड थैंक्स टू मधु जी एंड थैंक्स टू ऑल आवर मास्टर्स, मैं डीपली अपने दिल से थैंक यू करती हूँ सभी को, और थैंक्स टू ऑल द मास्टर्स यहाँ पर हैं सभी को, कि आप यहाँ आए हैं और आप सीख रहे हैं कि हमको अंधे के पीछे नहीं लगना, हमको अवेकन होकर स्पिरिचुअल जर्नी की के आगे बढ़ना है। हमको मालूम होना चाहिए कि ये जो साधु है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। ऊपर से तो साधु लगता है, लेकिन वो पीछे क्या है, वो ये जो प्लेटफॉर्म में हम आते हैं ना, वो हम समझ सकते हैं उन बातों से, ठीक है ना। सो ये कहते हैं कि इसलिए बहुत ज़रूरी है ये नॉलेज लेना। हमें गुरबानी ने ये भी बताया है कि जो हमारी सोल है, वो प्योर इमेज ऑफ गॉड है, ज्योति स्वरूप। सभी को ये मालूम है। देन वो कहते हैं कि ये जेलसी कहाँ से आ जाती है। सोचने वाली बात है कि अगर हम सभी बैठकर ये करते हैं, कितने स्पिरिचुअल लोग हैं, वो जेलसी, कहाँ से ये जेलसी आती है, वो उन्होंने सवाल पूछा है। कहता है कि ये कहाँ से है। वो कहते हैं जो अनराइप ईगो होती है ना, फॉल्स माया या डिल्यूजन, या वो एक जैसे एक मक्खी होती है, आप सभी को मालूम होगा। एक तो बी होती है जो हनी बी, और एक मक्खी होती है। जो मक्खी है, वो हमेशा गंद के ऊपर जाके बैठती है, वो कभी भी हनी के ऊपर जाकर नहीं बैठेगी। सोचने वाली बात है। और जो हनी बी है, वो हमेशा हनी के ऊपर जाती है, वो दूसरी जगह पर नहीं जाती। तो ये जो हमारी ईगो है ना, डर्टी थॉट्स हैं इसको बोलते हैं, जो जेलसी वाली थॉट्स, वो वहाँ ही जाएगा। यहाँ वो मक्खियाँ बैठती हैं, यानी कि गलत जगह पर, ठीक है। सो इसलिए ये जो हमारे मन की सोच को साफ करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है कि हम क्या करते हैं। सो हमको वो मक्खी नहीं बनना, हमको वो मधुमक्खी बनना है जो हनी के ऊपर बैठती है, वो गंद पर नहीं हम बैठने वाले। मधु जी हंस रही है। यस, नहीं मैं बस। ऐसा बोलती हूँ। हम्म, बट नहीं नहीं, यू कंटिन्यू, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट, बट हाँ, मेरे को कभी कभी फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ हाँ, मुझे कभी कभी मधुमक्खी बनना पड़ता है। क्योंकि मैं डंक में मारती हूँ ना। नहीं वो जो जस्ट डंक अभी जोकिंग, नहीं, जस्ट वो जोकिंग। नहीं नहीं नहीं, पर वो अभी हम मार रहे हैं ना। ये अच्छा। जो ये जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, ये वो ही है ना। वाह 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 वाह। है ना। बिल्कुल, आप शुरू रहिए, करिए। है ना। थैंक यू। यस। और लेकिन जो सच्चा है, जो उन बातों से ऊपर चल गया, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको मालूम है कि हम क्या समझाना चाहते हैं। सो ये एग्जाम्पल था दोनों का कि ये क्यों, व्हाई दैट जेलसी कम्स। फिर कहते हैं ये जन्म जन्म की इस मन को लागी, नहीं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्वा। यानी कि ये जो हमारा मन है,
इसमें ये जो गंध भरा हुआ है, ये इस जन्म का नहीं है। मालूम नहीं कितने पीछे जन्म हमारे रह गए और हम अभी यहाँ पहुँचे हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं। और मैं ये समझती हूँ अपने आप को कि मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि इस जन्म में मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला और मुझे अभी अपनी इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज बढ़ानी है और समझना है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है ना? सो ये जो हमारा मन है, ये यहाँ ही नहीं है कि हम इसी जन्म में, नहीं-नहीं, हम कितने जन्म लेकर सारी फ़िल्थ कितना कुछ लेकर हम यहाँ वापस बोर्न हो गए हैं, ठीक है? अभी ये हमें सिखा रहा है कि अभी हम आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है ना? सो ये मन को हमने साफ करना है। ओके, ये तो ये बातें होगी। अब वो कहते हैं कि जेलसी से क्या होता है? जेलसी का इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जेलसी एक साँप के ज़हर जैसी होती है। अगर मुझे हिंदी में नहीं बोलना आता, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, कोशिश करती हूँ। यो साँप का ज़हर है ना, ऐसे होती है जेलसी, या ये क्या करती है, जो हमारी कॉन्शसनेस है ना, उसकी क्लैरिटी के ऊपर डंक मार देती है, तो हम सो जाते हैं, ठीक है? हमको वो जागने नहीं देती, हमारा मन इतना खराब कर देती है, हमारे मन को बीमार कर देती है ये जो स्पिरिचुअल जेलसी है, ठीक है? और फिर क्या करती है, ये एक तो मन को बीमार करती है, फिर वो हमारे बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देती, हमारे नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर देती, हमारी पर्सनैलिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है ना? जस्ट सोचो कि ये एक ट्रैश बास्केट है, जो गंद का बास्केट है ना, ये है ये जेलसी। इसको हमने निकालना है। माफ़ करें फ्रेंड्स, आप लोगों को निकालना है ये अपने आप से। निकालो, ये हमें नहीं चाहिए, यू नो। ये जो दूसरों को डिस्ट्रॉय करती है, हमको निकालो इससे ना, हमें नहीं किसी को डिस्ट्रॉय करना। ये क्या करती है, ये दूसरे में गलती देखती है, अपने आप में कभी गलती नहीं देखती। हमको सभी में गुड क्वालिटीज देख, खैर ये नेक्स्ट मैं बताती हूँ, पहले मैं बता दूं कि होता क्या है, ठीक है। ये सोचती हैं कि मैं हमेशा ठीक हूँ, या और जो दूसरे वो सभी गलत, है ना? ये इसका काम है, जेलसी का, ठीक है ना? और अंदर से हाय हाय हाय, बस खुद ही बर्न होती रहती है, जलती रहती है, इतना जलती है, इतना जलती है कि खुद ही मर जाती है अपनी जेलसी में। हमें ऐसा नहीं करना दोस्तों, हमको उससे बाहर निकलना है, ठीक है ना? और दूसरा क्या होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया है, कहते हैं कि जब कोई गुस्से में होता है ना, वो उसको आप कुछ भी बोलें, वो पहले ही आपके ऊपर टूट कर बैठ जाता है। नोटिस किया है कभी अभी ऐसा ना? वो कहते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो अंदर से, मुँह से बस किसी से झगड़ना शुरू कर, जल्दी-जल्दी झगड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वो पेशेंस नहीं रहती, क्योंकि वो हमेशा बाहर देखते रहते हैं कि दूसरे ने क्या किया। वो बाहर देख के बजाय वो अपने आप नहीं देखते, इसलिए जब भी कोई उसको बोलता है, सब उनको कहते हैं कि तुम में प्रॉब्लम है, मुझ में, वो दे आर रेडी टू फाइट बेसिकली। एनीथिंग, दे जस्ट वांट टू फाइट। जल्दी-जल्दी बस झगड़ना शुरू कर दें, ठीक है? और ये जो होते हैं, जो जेलसी क्या हमें करवाती है, ये हमको इनसिक्योर करवाती है ये अंदर-अंदर। हम लोनली हो जाते हैं, हमारे साथ कोई फ्रेंड्स नहीं रहता, हम वो प्यार वाले नहीं रहते, या हमें लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, हमें करेज नहीं रहती, एंड सो एंड सो एंड सो। कितनी लिस्ट है यहाँ, लंबी लिस्ट, वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन ये जेलसी हमको करवाती है, स्पिरिचुअल जेलसी, ठीक है? और इसमें एक और बात है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बोला है कि एक होता है मनमुख। वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, लैक ऑफ डिवाइन एट्रीब्यूट्स, ठीक है? उसमें सच नहीं रहता, जो मनमुख है। हम अभी हम अभी मनमुख नहीं रहे, जितने भी यहाँ हैं हम मनमुख नहीं है। गुरु के, हम कहते गुरुमुख, हमने हमारा फेस गुरु की तरफ किया है, और हम गुरु की सुनकर वो करते हैं। हम अभी मनमुख नहीं रहे। ये मनमुख की जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये मनमुख करते हैं, जो स्पिरिचुअल जेलसी है, ये मनमुख की किताब है, हमारी नहीं, ठीक है?
सो मनमुख में क्या होता है, कहते हैं कि लैक ऑफ डिवाइन एट्रीब्यूट्स, सच नहीं होता, कंटेंटमेंट नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, प्यार नहीं होता, फॉरगिवनेस करना वो नहीं होता, किसी के लिए सैक्रिफाइस करना वो नहीं होता, मेंटली वो इतने डिस्टर्ब होते हैं, भगवान में बिल्कुल फेथ नहीं होता, स्क्रिप्चर्स में कुछ का उनका सेल्फलेस सर्विस बिल्कुल नहीं कर सकते, और वो किसी के लिए अच्छा कभी सोच ही नहीं सकते। और जब ये मैं कर रही थी मैंने सोचा कुछ भी हो, लेकिन ये इतने भी खराब नहीं है लेकिन बताना ज़रूरी है, क्योंकि शायद हो, वी डोंट नो, लेकिन जो हमें मिले इतने खराब नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे होंगे, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ये था एक गुरु ग्रंथ साहिब जी का एग्ज़ाम्पल, मैंने आपके लिए बताया। और दूसरी अभी बात में जो मैंने देखा था अपने भगवत गीता से कृष्णा जी के बारे में, मैं सोचा चलो देखती हूँ कि कृष्णा जी क्या बोलते हैं ये स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल जेलसी के बारे में। और ये भी इतना प्यारा टॉपिक था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतने प्यार से बोला कि जो उन्होंने ये बोला कि पहले तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहाँ जेलसी होती ही नहीं। सो ये कहाँ से आ गई? लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है, कृष्ण जी बोल रहे हैं कि जिसके मन में मैं हूँ, वहाँ ये नहीं होती, ये जेलसी कभी नहीं हो सकती। सो ये थोड़ी-सी उन्होंने बोला कि जो बिल्कुल। जिनके पास नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उनको हाँ, कृष्ण जी की भगवत गीता पढ़कर उन नेगेटिव थॉट्स को हमने ऊपर लेकर जाना है, ठीक है? और वो जो ही और शी जो भी है उसके लिए हम अच्छा सोचें, अच्छा करें। और उन्होंने बोला है कि जिसको स्पिरिचुअल जेलसी है, वो मालूम क्या करें? वो कहते हैं वो सोचें, इमेजिन करो कि आप किसी से जलते हो कि वो गुरु का ज्ञान दे रहा है, एग्ज़ाम्पल कृष्णा जी का ज्ञान दे रहा है, ठीक है? कृष्ण जी बोलते हैं आप उसको ऐसे देखो कि मुझे उसकी दोस्ती चाहिए, मुझे उसके साथ बैठना उठना है, क्योंकि वो मेरे भगवान की बातें करता है, वो उसको समझ चुका है, वो उसके इतने नज़दीक है, मैं उसके नज़दीक हूँ, सो मैं भी इंस्पायर हूँ उससे, मैं भी उससे बातें सुनूँ वो कैसी बातें करता है। और जेलसी है ना उसकी, वो उसको पॉजिटिव वे में बता रहे हैं कि ऐसे मत सोचना, कि ऐसे सोचना शुरू कर दो कि मैं उसकी कंपनी में बैठना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि ऐसे एकदम नहीं होगा, इट्स गोना टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा ये सोच चेंज करने के लिए, लेकिन जेलसी की सोच को हम ऐसे बंद कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ऐसे सोचना शुरू कर दो कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिज एसोसिएशन, जिसके साथ बैठेंगे मैं कितनी खुश हूँ, है ना? सो एक और कहते हैं कि ये कृष्णा जी कहते हैं कि जब आपकी प्लेट में खाना है, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप डिनर खा रहे हैं और आपने सारा डिनर खा लिया और आपका पेट भरा हुआ है अभी, ठीक है? और इतने में आपको नोटिस होता है कि जो आपका नेबर है, उसकी प्लेट में अभी खाना नहीं है। तो आपको नेबर की प्लेट देखकर आपको जेलस होगा? क्वेश्चन, ये सोचने वाली बात, नहीं ना? क्यों नहीं होगा? मैं बता दूँ अभी मैं मैं लीना जी को दे रही हूँ, उन्होंने जैसा हाँ जी सच बोला, फिर नहीं हम नहीं देखेंगे। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है, ठीक है ना? अगर हम भरे हुए हैं, तो हम दूसरों को देखकर क्यों जलें भई? है ना? सो देखा, सो ये एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया, मुझे ये बहुत बात अच्छी लगी। अगर हम भरे हुए हैं प्यार से, अगर हम भरे हुए हैं दोस्ती से, हम भरे हुए हैं मनी से, कंपैशन से, जो हम भरे हुए हैं, सभी फुल हैं हम, क्यों जले हम भी? वो जो एम्प्टीनेस है ना हमारे में, वो हमको जलाती है, और वो हमको अभी भरना है यहाँ ये सभी सेशन सुनकर, ओके? अभी टाइम देख रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ ये हाँ, बिल्कुल, एग्जाम्पल्स टेक दिए। योर टाइम, वी हैव टाइम, मैं बता दूंगी आपको। याद, सो जेलसी एक कंपैरिजन हो जाता है, जैसे हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसमें ये एक कंडीशन है मन की, उसको हमने उतारना है, ठीक है? और
ये एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला जो एग्जिस्टेंट है, जो हमारा ये ना, एग्जिस्टेंट क्रिएट्स only original. It does not believe in carbon copies. Hey friends, why we want to be carbon copies? We are original, है ना? क्यों हमने किसी की तरफ कॉपी करनी है, बोलो? हम्म? वही, दैट्स व्हाट, ठीक। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ ना, यूनिक है, वी आर ऑल यूनिक, दैट्स या व्हाट आई से। या सो प्लीज। और यहाँ एक उन्होंने सूफी की स्टोरी सुनाई है, मैं लंबी थोड़ा आई एम गोइंग टू कट इट डाउन। वो कहते थे, वो एक ना आदमी था, उस इतना बर्डन था उसकी सफरिंग का, वो बहुत सफरिंग थी उसमें, बहुत सफरिंग। एक दिन वो कहता है, अरे भगवान तुम है भी, वो भगवान को जैसे मानो हम हमेशा भगवान को कहना शुरू कर देते हैं। वो बोलता है भगवान को, और मैं इतनी सफरिंग कर रहा हूँ, प्लीज कुछ करो। सो एक दिन भगवान उसके सपने में आते हैं, ठीक है, और सपने में आके वो उसको बोलते हैं कि चलो ठीक है, कि मैं तुम्हारी जो सफरिंग है कम कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा करना कि तुम ना अपनी जितनी भी सफरिंग है उसको एक बैग में बांध कर इस टेम्पल में आ जाना, ठीक है। वो कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो रात सपने में ऐसे सोचा, उसने अपनी जो भी उसके दिमाग में थी, जितनी स्ट्रगल, जो कुछ भी हो रहा था उसको, उसने सभी कुछ बांध कर और वो टेम्पल की तरफ चल गया, ठीक है। जब वो वहां जा रहा था, उसने वहां का देखा, एक नहीं वहां इतने बैग पड़े हैं, और देखा अरे क्या, सभी के अपने अपने बैग लेकर आए हैं। तो भगवान ने बोला, सभी ये बैग्स है ना, अपने अपने बैग प्लीज यहाँ रख दो, ये कांध के नेक्स्ट टू द वॉल, सभी अपने बैग वहां रखो, और प्लीज गो एंड स्टैंड ऑन द साइड। कहते ठीक है। और फिर जब उन्होंने वहां बैग रखे, और फिर भगवान ने बोला, अभी कोई भी जाकर अब बैग उठा लो, जितने यहाँ बैग है, जितने जितने बैग है ना, यू जस्ट गो एंड पिक एनी बैग यू वांट, जो भी बैग आपको पसंद है उठा लो। ये जो आदमी भागकर अपना बैग ही उठा लेता सबसे पहले ठीक है। उसने और उसने देखा, भगवान हंस पड़े, चुप रहे लेकिन हंस पड़े। तो फिर है ना, उन्होंने बोला, सभी ने अपने अपने बैग, उसने उन्होंने बोला कि इतना मैं सफर कि तुमने अपना बैग क्यों उठा लिया, तुम पहले इतना रो रहे थे कि इतनी सफरिंग है, अरे कोई और बैग उठाओ। वो आगे से हाथ जोड़ता है और कहता है, हे भगवान मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों की कितनी कितनी सफरिंग्स हैं इन बैगों में, क्या इनके पास है, एटलीस्ट जो कुछ मेरे पास है मुझे मालूम है। आपने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है कि मैं अब उसके साथ कोप कर सकूं, मुझे किसी की सफरिंग नहीं चाहिए। सो देखा कि हम कहना शुरू कर देते हैं ना कि वो है, वो नहीं यार, जो कुछ हमारे पास है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, कि बहुत कम है। You don't know how many other people are suffering. There's so much suffering out there. So क्यों बाहर को देखना है? Look within and अपने आप को खुश नसीब समझो, ठीक है ना? So for कृष्णा जी अभी कहते हैं, Hey friends, grow up, become more and more individual. Love yourself and respect yourself. Yeah, this is the door for the heaven. Once you start accepting yourself, you're walking towards heaven. Your doors are opening towards heaven. They were always open. You just simply have to look. You just never looked. So ये रही हमारी भगवान की स्पिरिचुअल जेलसी की, जैसे हम बात कर रहे हैं। अभी बताऊंगी कि जो मटेरियल में होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये तो हमारी एग्जाम्पल था हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जेलसी का क्यों शुरुआत होती है, जो हमारा हार्ट चक्र ना वो बंद है फ्रेंड्स। जो हमारा दिल है ना, किसी न किसी वजह से, मेरा भी दिल बंद हो गया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। इसलिए मैंने ये, शायद मास्टर्स ने मुझे ये टॉपिक मेरे लिए चूज किया, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं आपसे। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जैसे ये सब्जेक्ट आया है मेरे मन में, तो मेरा भी हार्ट चक्रा बंद हो गया था। और मैंने भी बहुत साल वेस्ट किए, या सफर्ड अ लॉट। वो भी ऑब्वियसली प्यार, जब किसी किसी से हम करते हैं तो ये नॉर्मल है।
बहुत ब्लेस्ड भी हैं जिनको प्यार के बाद प्यार मिलता है, मैं ये नहीं कहती कि ये सच है, लेकिन जिनको नहीं मिलता उनका हार्ट बंद हो जाता है, ठीक है? और ये अकेली प्यार की बात नहीं कि माँ और लड़का वो उनकी रिलेशनशिप अच्छी ना हो तो उनका हार्ट बंद हो जाता है, भाई-बहन है उनका हार्ट बंद हो जाता है, ठीक है? हस्बैंड-वाइफ है उनका हार्ट बंद हो जाता है, ये स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम जेलसी करने लग जाए उनका हार्ट बंद। सो ये ना जो ये जेलसी है वो हार्ट अपना बंद कर देती है। इतना प्यारा हार्ट है हमारा, क्यों हम इसको बंद करें, है ना? सो यहाँ बता रहे हैं कि कितने टाइप की जेलसीज हैं, ओके? एक तो है रैशनल जेलसी जो जेन्युइन है, जैसे अभी किसी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ गया, अरे इसने ऐसे किया, जैसे एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उनमें यूं करना है ऐसे, ये जेलसी ठीक है, एक दूसरे को तंग करना थोड़ा बहुत ये भी ठीक। फैमिली जेलसी, यू नो जैसे फैमिलीज में हो, सिबलिंग में, जैसे मैंने अभी बताया किसी का ये न माने कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ की बहुत बात बताती हूँ, अगर पहले इतना प्यार होता है हस्बैंड वाइफ में, जब बच्चा आ जाता है वो हस्बैंड, क्योंकि वाइफ तो बिजी हो जाती है, माँ बन जाती है बच्चे में, हस्बैंड तो अकेला रह गया ना वो कहता है अरे क्या बात है, मेरा भी ध्यान नहीं करती। वो थोड़ी सी जेलसी ठीक है क्योंकि वो नॉर्मल है, क्योंकि जो थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई बाद में, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर वो हम संभाल सकते हैं। सो ये भी एक जेलसी है। फिर एक कहते हैं जेलसी जो अनहेल्थी है, वो एक सेक्सुअल जेलसी, बिलीव मी ये भी है, यू नो रोमांटिक जेलसी जो मेरे साथ हुआ सो पावर जेलसी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। सो थोड़ी सी बताती हैं कि ये जो रोमांटिक जेलसी है उसके जो कारनामे होते हैं ना, गगन बिलीव जी, मी। सॉरी टू इंटरप्ट। जी। आपने अभी जो बताया असेंशन जेलसी बोला, राइट? सेक्सुअल, सेक्सुअल। अच्छा, सेक्सुअल, ओके ओके। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सेक्सुअल जी। बता रही हैं, ओके। हाँ, 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 दिस इज़ वेयर द फियर ऑफ द पार्टनर हैविंग बीइंग अनफेथफुल, वो करेक्ट। कहते हैं कि शायद किसी और के साथ हो रहा है, सो वो भी एक सस्पिशन माइंड ना होता है हाँ कि जी, ये मत, करेक्ट। वो, हाँ जी, वो वाली। ना रोमांटिक है, जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जेलस हो जाते हैं। सो बेसिकली मुझे थोड़ा-सा अभी थोड़ा क्या लगता है द टाइम थोड़ा आगे जाऊँ क्योंकि मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, आई रियली वांट यू गाइस टू नो। तो जो जेलसी एक ये लो वाइब्रेशन है, ओके? सो ये क्या करती है, ये गॉसिप से शुरू होती है, ठीक है? और देन आहिस्ता-आहिस्ता वो गॉसिप से बड़ी होती मालूम नहीं क्या-क्या हो जाता है। अभी मैंने कल ही एक बात सुनी है कि एक लड़की, ये इंडिया की बात है, मेरे हस्बैंड ने कल ही बताई है कि एक लड़की की शादी होने वाली थी और शादी में वो जिसके साथ शादी होने वाली थी उसके साथ शादी नहीं हुई, और जो उसका बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड, उसने क्या किया, वो उसको उसकी शादी में प्रेजेंट देने गया, ठीक है? और वो जो प्रेजेंट है ना उसमें बम था, और जेलसी की बात कह रही हूँ, मैंने कहा ये, और वो क्या हुआ, वो जो लड़की थी ना, जब उसने उन्होंने सभी प्रेजेंट रखे थे वहां, उन्होंने वो प्रेजेंट भी रख दिया, लेकिन वो जो लड़की थी वो वहां से चली गई, वो कुछ काम करने के लिए जो कुछ भी पर वो उसका लड़का, हस्बैंड, और उस लड़की का भाई, वो दोनों मर गए। देखो जेलसी ने क्या करवाया, कि ये एक ऐसी है, ये थॉट प्रोसेस ऐसी हो जाती है कि पीपल जस्ट कैन नॉट थिंक, वो सोचने से वो दे जस्ट कांट थिंक एनीमोर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जेलसी को हम कैसे स्टॉप करें, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? सो ये देखो कल हुआ एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं अभी बताने वाली थी ये आज, तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूं। सो ये अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड थिंग टू डू। सो उसके मेनली रीजन ये, जब लो सेल्फ एस्टीम होती है ना, इसलिए ये सभी बातें शुरू हो जाती हैं। सो कहते हैं व्हाट्स द साइन ऑफ ए जेलसी स्पिरिट, कहते हैं वो क्या करते हैं, दे ब्रैग अबाउट देयर ओन अचीवमेंट्स, बस अपने बारे में, यू नो कि मैं बहुत ये हूँ वो हूँ जो कुछ भी, ठीक है? एवरीथिंग इज कंपटीशन फॉर देम, हर एक चीज में कंपटीशन, जेलसी इज समथिंग व्हिच वांट्स यू टू हैव, कहते हैं कि
मुझे सक्सेस चाहिए, है ना? मुझे वो उसके साथ क्यों बात कर रहा है, मैं उसके साथ फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ। सो ये ना कंपटीशन किसके मन में रहता है। अगर किसी ने गाड़ी ले ली, मुझे भी नई गाड़ी चाहिए, है ना? अगर किसी ने कोई बुक ले ली, अरे मुझे भी बुक पढ़नी है। सो ऐसे ये कंपटीशन अंदर चलता रहता है, ठीक है? वो ना दूसरी जेलसी में क्या होता है, दे स्टील द सक्सेस। अगर कोई बहुत यू डन सम रियली गुड थिंग, जो जेलस वाले पीपल करते हैं, वो आकर वो आपका सक्सेस छीन लेते हैं। क्योंकि कई लोग बहुत क्वाइट होते हैं, दे वेरी हार्ड वर्किंग पीपल बट दे वेरी क्वाइट। वो जो जेलसी में ना, वो आकर दे विल टेक देयर सक्सेस वे। और जस्ट थिंक दे पुट यू डाउन फ्रंट ऑफ पीपल। वो आपको सभी के सामने नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे हमेशा ही। कुछ भी हो जाता है, दे ट्राइंग टू पुट यू डाउन, they lead you into, they also love to see you fall again, है ना? जैसे मैंने बताया, they always cut you off। अगर आप नोटिस करें, अगर आप बात कर रहे हैं किसी के साथ, वो जो जेलस करते हैं वो आपको कट कर देंगे। they'll come and cut you, they don't want that person to know कि how good you are। वो आपको वो बिल्कुल नहीं, आपकी बातें बंद कर देंगे उनके साथ। दे ब्लो योर प्लान्स, आपने कोई प्लान बनाया है काम से, स्पिरिट दे विल डू समथिंग कि आपका वो काम ना हो। ओके, दे स्पेंड रूमर्स अबाउट यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया सभी के बारे में, ये है वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं। दे क्रिटिसाइज एवरीथिंग यू डू, आपको कुछ ना कुछ ऐसे करते रहेंगे कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते। बेसिकली दे जस्ट डोंट लाइक यू, एंड रिजल्ट इज वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते हैं व्हाई डू पीपल गेट जेलस। अभी ये क्वेश्चन आता है, क्यों ऐसा होता है? व्हाट्स द रीजन? दैट वाज अ गुड क्वेश्चन इवन फॉर मी। वो कहते हैं कि जो पर्सन जैसे, द मेन रीजन, वो जो जिनके अंदर जेलसी आती है, लो सेल्फ एस्टीम, उनकी खुद की अंदर से वो जो एक हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ये हैं, वो उनका मर जाता है। वो अपने आप को इतना लो महसूस करते हैं कि वो सोच ही नहीं सकते। दे कांट थिंक एनीथिंग मोर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स, है ना? दे डोंट हैव एनी प्राइड इन देयर ओन। जैसे वो कुछ काम करते हैं ना अपना, दे डोंट हैव प्राइड इन दैट। उनको महसूस ही नहीं होता कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है ना? इनसिक्योरिटी उनके अंदर इतनी इतनी बढ़ती रहती है, जो किसी को देखते हैं और इनसिक्योर हो जाते हैं। और शायद ये है कि जो, हाँ, परहैप्स, जैसे मैं, कोई लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है, दूसरी लड़की देख के करे, अरे इतनी सुंदर है, वो इंसिक्योर हो जाती है कि अरे, पर एवरीवन इज डिफरेंट। आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। भगवान ने मुझे जैसे बनाना, मैं वैसे उसने मुझे बनाया। मैं क्यों दूसरी तरह बनूं भी, यू नो पर लेकिन जो इनसिक्योरिटी आ जाती है ना, वो लड़कियों में हो जाती, लड़कों भी। यहाँ एक लड़कियों की बात नहीं करती, लड़के भी ऐसे हैं, वो इनसिक्योरिटी उनमें आ जाती है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग, अगर किसी की मसल्स हैं, कोई लड़की फिजिकल फिट है, अरे तुम भी कर लो। वो ऐसा नहीं करते, वो बैठकर बस ये कोसते रहते हैं, अरे वो उसके मसल्स देखो, अरे वो कितनी अच्छी है, कितनी हॉट है। लेकिन आप कुछ नहीं करना, कर सकते हैं ना, पर दे डोंट वांट टू, क्योंकि वो, दे जस्ट लाइक टू क्रिटिसाइज पीपल, ठीक है ना? फिर वो कहते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चलो ये हम सभी मालूम कि अब हमको ऐसे लोगों से हाउ टू डील विद देम, ठीक है? अब हम ये जेलसी लोग हैं, हाउ शैल वी डील विद दीज पीपल? सो सबसे पहले तो ये है कि अपने आप को डिस्टेंस योरसेल्फ, ठीक है? अगर आपको मालूम पड़ता है कि आपके पास कोई ऐसा है जो आपसे जेलस करता है, ट्राई टू डिस्टेंस योरसेल्फ। थोड़ा सा अपने आप को उससे दूर रखना शुरू कर दो, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो आपको भी लेके डूबेगा। खुद तो वो है ही, आपको भी लेकर जाएगा। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि हम उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जो अच्छे दोस्त हैं, जो हम जिनको छोड़ नहीं सकते, जो हमारे बहुत छोटे दोस्त हैं, हम उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि देखो भाई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हर बार अगर हम ऐसा कर लें, जैसे हमारे कोवर्कर्स भी होते हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते, काम पर हैं, हम काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमको मालूम पड़ गया है कि ये हमसे जेलस है। जस्ट ट्राई टू रीडायरेक्ट देम, और उनसे थोड़ी बात कम कर लो, इतनी बात मत करो। हाँ, लेकिन एक बात है कि आपको, यू मस्ट कन्फ्रंट देम पोलाइटली कि हे, यू नो व्हाट, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू डू, बट डोंट डू इट। जैसे पोलाइटली, प्यार से
उनको समझा दें। ऐसा भी another way to help yourself and help them. Okay, so हाँ, दैट्स अनदर वे। सो ये कहते हैं कि जेलसी एक नॉर्मल इमोशन है। ये आई डू फील कि जब मैं ऐसी थी, जो भी यहाँ सुन रहे हैं, जो पीपल जेलस हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम। इट्स जस्ट वन ऑफ दिस थिंग्स हैपन इन आवर हेड, एंड वी कैन मेक आवरसेल्व्स बेटर। हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं, पर यू नीड टू स्पीक अप। You have to admit, yes, I'm jealous. You have to say, I have this jealousy in me. हम कहते नहीं है ये, हम कोई नहीं कहता कि I'm jealous, पर it's okay। जितना जो आप अंदर रखते हैं वो उतना बढ़ेगा, जितना आप जिसको अंदर से बाहर निकलेगा आप उतना एम्प्टी होते जाएंगे। जैसे हम अभी हो रहे हैं, हम मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपके मन में काफी सवाल होंगे। आई एम श्योर यू फीलिंग मच बेटर कि ओ माय गॉड, आई एम ग्लैड, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो एम्प्टीनेस हो रही है ना, वो अंदर से निकल रहा है जो कुछ भी है। ऐसा अपने आप को साफ कर लो, हम साफ कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज ट्राई टू डू दैट। सो और कहते हैं एक और होती है ये जो possessive हो जाती है पार्टनर्स में, ये सबसे डेंजरस जेलसी है। यहाँ क्या होता है कि ये दिस इज अ स्केरियस्ट वन फ्रॉम एवरीथिंग। ये जो एग्जांपल मैं पहले देकर हटी हूँ, ये एग्जांपल है। ये जो पोसेसिव हो जाती है, इसमें जो पार्टनर इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि वो अपने जो उसका लड़की है, जो लड़का, वो किसी के साथ बात भी नहीं करने देता। वो कहता है, अरे उसने उसके साथ बात कैसे कर ली, व्हाई शी इज टॉकिंग टू हिम और व्हाई ही इज टॉकिंग टू हर। ये दोनों की मैं बात कर रही, मैं ये अकेली लड़की की नहीं, मैं लड़कों की भी अगर यहाँ है, दोनों की है, ये समझ लेना, ठीक है ना। ये जो पोजेसिव ऐसे आती है कि ये किसी को, दिस इज वे यू कैन गो वेरी मेंटली जस्ट लाइक लो, या एंड यहाँ से जो अच्छे पार्टनर्स हैं, वो एक दूसरे से बैठकर समझौता कर कर, तुम्हारा रास्ता अपना, मेरा रास्ता अपना, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला जो रास्ता है ना, यहाँ ये एक ही रास्ता है, तुम मेरी नहीं हो सकती, वो डर है ना किरण वाला, किरण तुम, वो होता है यहाँ कि तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। अब सोचो, अरे मैं तुम्हें पसंद नहीं करती सॉरी, तुम जाओ, मुझे एक अपना पर ऐसा नहीं होता। वो एक इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो जो डिस्टर्ब माइंड है ना, उसको हेल्प चाहिए, या दैट्स द पर्सन हु नीड्स हेल्प, दैट्स द पर्सन हु नीड टू गो एंड सी ए डॉक्टर, ए काउंसलर, ए फ्रेंड, somebody, it doesn't matter who, किसी के प्लीज जाकर अपनी जेलसी के बारे में बात करो, क्योंकि उसमें डर होता है कि ये मुझसे भाग जाएगी ये लड़की, फेयर ऑफ डर, कि ये मुझे पसंद नहीं करती, ये नहीं, जो कुछ भी। द बिगेस्ट लैक ऑफ ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट ही नहीं है या रिश्ते में, ये लैक ऑफ ट्रस्ट की बात है, जो पोजेसिव हो जाती है, वो उसको ट्रस्ट नहीं करता। अगर रिश्ते में ट्रस्ट ही नहीं है तो उसको पकड़ कर क्या करना, समझते हैं ना। सो ये बातें सुनने वाली और समझने वाली हैं। और दूसरा कहता है द फीलिंग दैट यू आर नॉट गुड इनफ फॉर मी, ओ आई एम नॉट गुड इनफ फॉर माय पार्टनर। कई लोग ऐसे भी होते हैं, दे ट्राइंग टू डू थिंग्स, आई वांट टू बी द बेस्ट, आई कैन मेक श्योर दैट उससे मैं उससे मैं तुमको अच्छा रखूंगा यू नो वो तुमको अच्छा नहीं रख सकता, मैं तुमको बेटर लाइफ दूंगा, ये वो ऐसी ऐसी बातें शुरू हो जाती है। हमको वो वहां भी नहीं जाना। और ये साइन ऑफ इमेच्योरिटी, बच्चे वाली बातें, तो वो तो नहीं समझ आती एट दैट टाइम, को हम तो खुद बच्चे होते हैं एट दैट टाइम। लेकिन ये साइन ऑफ इमेच्योरिटी होती है, डिजायर टू कंट्रोल योर पार्टनर। देखो नदमन, मैं इसको कंट्रोल कर कर रखूंगा, अगर ये करो, वो करो, ये नहीं करता, वो नहीं करता, फिर वही जेलसी किसी, देखो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कितने एग्जाम्पल्स है हमारे मन में, या ये सभी अपने मन में चल रहा है, ठीक है ना। इसको निकालो, ठीक है, बी ब्रिंग इट आउट, समझो अपने आप को कि हाँ मुझ में जेलसी है भी तो, लेकिन मुझे हेल्प चाहिए।
आई नीड हेल्प, आई कैनॉट कोप। ये जो आदमी है, ये जो औरत है, मेरे अंदर बढ़कर मुझे तंग कर रही है, उसको निकालो यहाँ से। ओके, सो ये रहा another way of doing the jealousy. Okay, so अभी मैं एक और बात, last one नहीं, to prevent. Okay, अरे एक वो भी पार्टनर्स हैं जो उसके फोन, another thing, वो उसको possession बोलते हैं, वो quickly relationship में अब someone's moving too fast, stay away. That's not good, that's not healthy. Okay, if someone is trying to move so quick in a relationship, ladies and men there, gentlemen, do not, please, यो प्यार नहीं है. Okay, is jealousy coming through. Another way, अरे आपका फोन 20% कौन, किसका मैसेज आया है, कौन है, किसका मैसेज आया है, किसका मैसेज, just be careful. Okay, trying to control your time, कहाँ जा रही हो, कब आओगी, कितना टाइम हुआ, you know, these things are not good. We need to be careful about these things. Okay, it's really important. I like my is like No, no, because I have heard so many stories, even yeah, online भी, yeah. कि मुझे समझ में आ रहा है कि कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो सही में अपनी बीवियों को Hmm. देखते हैं, टाइम टाइम Hmm. करते हैं कि वो कितने देर गई बाहर और कब आ रही है, क्यों गई, किस लिए, सो मेनी क्वेश्चंस। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थैंक यू। और अभी ये तो सभी बता दी, अभी मैं बताते हैं कि जेलसी की गुड अच्छाई क्या है जेलसी में। ठीक। बहुत जरूरी है ये भी जानना कि ये जेलसी में अच्छाई क्या है, ये भी अच्छी एक, आप हम कह सकते हैं अपने आप को संवारने के लिए। ठीक है, क्यों कहते हैं कि जो जेलसी है ना, वो हमारे वो ट्रिगर्स को वो टच करती है जो हमें हमें मालूम नहीं पड़ता। you know, for example, this is better than nothing। अगर आपको इनसिक्योरिटी है अंदर, आप अंदर से आप वो है ना, आप जेलसी फीलिंग, आपको मालूम पड़ जाएगा there's something happening in my head, क्यों हो रहा है, this is a good point। स्टेप बैक और देखें कि ये, मुझे अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि ये गुस्सा क्यों आई है मुझे। सी, ये स्टेप टू बैक एंड टेस्ट योरसेल्फ। ये अभी गुड पॉइंट्स है अबाउट द जेलसी। ओके, सोचना कि जेलसी माड़ी नहीं है। ये अभी, ये तो जो मैंने बात है ना, वो सभी माड़ी, इट वाजंट गुड, पर ना वो हमने उस जेलसी को, अपने को प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना है, कि हमको अभी आगे बढ़ना है। ठीक है, ये हम सभी के लिए कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। सो जो जेलसी है ना, ये हमारे डिजायर्स को आगे लेकर आती है। ठीक है ना, वो जो डिजायर्स अंदर हैं हमारे, वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं, है ना। जब ऐसा होता है तो अपने आप को पूछो सवाल, एम आई गिविंग माई सेल्फ परमिशन टू ओन दिस डिजायर। पूछे अपने आप से। ठीक है, सो जेलसी अनकवर्स अ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, या वो उसको ऊपर से निकाल देती है। फिर सवाल पूछो, ये जो मेरी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, ये मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ने देती। वॉट डू आई बिलीव इन, क्या है ये। अनदर सवाल आया ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है हमको कि हमको कहाँ फोकस करना है, वेयर आर सपोज टू फोकस। जब ये जैसे है, अंदर जो जो भी चल रहा है, jealousy asks us to love ourselves first। when you lack of love, वो jealousy आती है। so ये another गुड पॉइंट हुआ ना jealousy का। जब भी jealousy आती है, क्यों, वी आर नॉट फुल, हम अपने आप को देख नहीं रहे, हमें अपने आप को प्यार करना है। सबसे पहले ये जेलसी बताती है, अपने आप से प्यार करो। या एंड हियर another question comes, how can I love myself। या सी, another question आया ना कि मैं अपने आप को कैसे प्यार करूं। या ये जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, ये सिखाएगा आपको कि अपने आप को कैसे प्यार करना है। या दिस इंफॉर्मेशन, then jealousy teaches us to focus, you know, किस पर अपना ख्याल है। how can I come back to my center, अपने आप को बिल्कुल सेंटर में कैसे लेकर आना है। सोचो,
That's another good thing about jealousy. Yeah. Jealousy give you proof that the world is full of beautiful things. क्यों? क्योंकि जो आपको मिलना, आप दूसरे के बारे में देख रहे हैं, उसके पास ये है वो, आप क्यों नहीं वो ले सकते? उसके पास है तो आपके पास भी है। देखो, पूछो अपने आप से, when I see someone succeeding, what does this say about the universe? Universe full of opportunities. ठीक है ना? So why not? हम क्यों नहीं वो कर सकते? Jealousy teaches us how to celebrate other people. You know, फेक सेलिब्रेशन नहीं, सच्ची वाली, दिल से आप किसी के लिए खुश हो। सो देखो ये जेलसी की कितनी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स है। जेलसी डिटॉक्सेस आवर सिस्टम। कैन यू इमेजिन दैट? डिटॉक्स होना, कहते हैं स्पिरिचुअल डिटॉक्स। दिस इज स्पिरिचुअल डिटॉक्स जो हम अभी कर रहे हैं। वी आर डिटॉक्सिंग आवरसेल्फ। Yeah, it's taking all the things away, cleaning our mind. Jealousy call us to take our power back. Another point, वो आपको बताती है, hey, don't let this happen. Take your power back. You know, you are control of your own self. हम अपना कंट्रोल दूसरे को क्यों दें? You know, learn to have control yourself. Yeah. So इन सभी से कौन से spiritual lesson you're ready to take? Now you guys, you should know about this. अगर you know questions हो. Now another last, के how to get rid of jealousy. Okay, this is the last one. Then we can have questions if you have any questions, dear friends. So there's a way to get rid of jealousy. So starting living your dream, that's the first thing. जो आपको चाहिए ना, सोचना शुरू कर दो, मुझे मिल गया। स्टार्ट लिविंग दैट ड्रीम। बस सोचना है कि जो कुछ भी मेरा जो पर्पस है वो मुझे मिल गया। यू नो, स्टार्ट लिविंग लाइक दिस। खुश रहना सीखो यार। दूसरी, बी ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ। यू नो, जैसे आप हो, एक्सप्रेस योरसेल्फ द वे यू आर। हे, दिस इज मी। यू नो, टेक मी लाइक मी, आई डोंट केयर, दिस इज मी। अपने थॉट प्रोसेस, फीलिंग सभी को बताओ कि मैं ऐसी हूँ। बस देखो कितना यू विल फील द डिफरेंस इन योरसेल्फ। प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अगेन, अपने आप को प्यार करना सीखो। अपने आप को संवारो, अपने मन को संवारो, अपनी बॉडी को संवारो, अपनी स्माइल को संवारो, अपने नेबर्स को संवारो, अपने घर को संवारो। अपने आप के ऊपर ध्यान दो। यू नो, रादर देन आउटसाइड, अपने आप के ऊपर ध्यान दो। देन सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। बहुत जरूरी है कि जो पॉजिटिव पीपल हैं उनके साथ प्लीज मेल जोल करो। जो भी आपको नीचे लेकर आता है, डू नॉट स्पेंड टाइम विद देम, दे विल ब्रिंग यू डाउन। जो पॉजिटिव पीपल होते हैं वो हमेशा किसी न किसी बात के ऊपर आपको आगे लेकर जाते हैं, वो आपको पीछे नहीं छोड़ते। ठीक है ना? देन कीप इट ग्रेटिट्यूड जर्नल। ये अपना रात को सोने से पहले ना बुक में लिखना शुरू कर दो कि आज का दिन मेरा कैसा रहा, कितना कितना आज अच्छा दिन था मेरा, कितने अच्छे लोगों से मिली, कि कितना अच्छा फूड मिला मुझे, कितनी मेरी फैमिली अच्छी है, सनशाइन कितना अच्छा था आज, मून कितना प्यारा है। ऑल दोस थिंग्स, स्टार्ट राइटिंग ऑल दोस थिंग्स। कितनी ब्यूटीफुल है यूनिवर्स हमारी। या वन, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। जब हम अपनी सेल्फ किसी और की तरह कंपेयर करते हैं ना, सोचने वाली बात है दोस्तों, हम उसकी तरफ हमेशा देखते रहते हैं। सारा टाइम हमारा उसके तरफ ही निकल जाता है। हम अपने आप कब आएंगे? when we gonna come to us, you know? So please stop comparing. We live on उन्होंने लिखा है that we live on this planet, there's 7 billion people are here। 7 billion। कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कोई रिच है, कोई पतला है, कोई क्यूट है, कोई स्पिरिचुअल है, कोई फेमस है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। क्या है ये? हम बाहर ही देखते रहेंगे क्या? हम अपने आप को देखना शुरू करो, ठीक है? देन प्रैक्टिस डिटैचमेंट। ये बहुत ज़रूरी है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में। हम क्या करते हैं, जैसे हम ज्यों ज्यों हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं, ये जो स्पिरिचुअल जेलसी है हम में नहीं रहती, क्योंकि हम डिटैच हो चुके हैं इन बातों से। या हमें कोई अच्छा बुरा, गर्म सर्द,
गॉड अगर ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी हैव डिटैच, हम चल रहे हैं और देख रहे हैं, हम अंदर नहीं जाते। सो ये हमारी लाइफ हो जाती है जब हम स्पिरिचुअली हाईली हो जाते हैं ना, हम अंदर से मास्टर्स बन जाते हैं जैसे, एंड दैट्स हाउ वी लिव आवर लाइफ विद डिटैचमेंट। हमारे पास जो डिज़ायर होते, डिज़ायर सभी के पास है, लेकिन हमने अपने डिज़ायर को समझ चुके हैं कि डिज़ायर एक डिजीज़ है और कुछ भी नहीं, हमें नहीं चाहिए। वी आर फ्री फ्रॉम डिज़ायर्स, नहीं चाहिए। डिज़ायर कभी खत्म नहीं होते, एक फिनिश होगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा ऐसा चलता रहे दिस लाइफ। So we are happy, so we learn to be detached. And then obviously last one, अपने आप को हमेशा थैंक यू कहें कि थैंक यू, I'm proud of me, I'm good, I'm beautiful, जो भी आपको अच्छा लगता है, क्यूट हो, सेक्सी हो, सोनिया, जो कुछ भी दिल करता है अपने आप को ये बोलना, ठीक है। एंड लास्ट वन नॉट लीस्ट के मेडिटेट, वी नीड टू गो विद इन। जब हम अंदर जाते हैं तो फिर ये सभी कुछ ये हमें छोड़ देता है सभी कुछ। सो इतना था मेरे पास आपको बताने के लिए डियर फ्रेंड्स। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड प्लीज शेयर योर फीलिंग्स, एंड डू शेयर योर फीलिंग्स प्लीज, डोंट बी शाय। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू गगन जी, सच अ वंडरफुल टॉपिक दैट यू चोज। और थैंक यू। कितना अच्छा आपने शेयर किया, बहुत अच्छे से आपने हर चीज डिटेल में समझाया और बहुत सारी चीजें बताई। सो इट्स सच अ वंडरफुल थिंग। एंड जब हम ये सारी बातें करते तो कितनी सारी चीजें हमारे दिमाग में जाती हैं। कोई भी रिलेशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, लॉट ऑफ थिंग्स। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना अच्छा सुंदर टॉपिक चूज किया। क्योंकि दिस इज लाइक, ऐसा कौन सा बंदा है जो नहीं जेलस होता है, किसने ईर्ष्या नहीं की है। मैं तो अपने हस्बैंड से ईर्ष्या कर लेती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे ओके। बच्चे मेरे हस्बैंड के पास चले जाते हैं मम्मी को छोड़ के। तो दिस इज फॉर मी। या जैसे मैंने बहुत सारी चीजें देखी समझी, मुझे लाइफ में अभी तक मुझे एक्चुअली देखा जाए, थैंक गुडनेस, मुझे लाइफ में बाकी ना मटेरियलिस्टिक मुझे वो हुआ। हाँ, जरूर एक करियर का होता है या ऐसा फील होता है, बट मेरे को किसी और का नहीं, मुझे अपने लिए लगता है। मैं किसी से कंपेयर नहीं करती। लेकिन कंपेयर, वो बोलते हैं जेलेसी, वो पीछा नहीं छोड़ती है। मेरे को, मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे जेलेसी नहीं होती है। जब मेरे बच्चे आए ना, तब मुझे समझ में आया कि जेलेसी होती क्या है। तो सी। होता है कि हम आपस में काम करते हैं, और हम बच्चों को अपने गोदी में लेने के लिए ना, हम एक दूसरे से लड़ाई करते थे। इसलिए, और अभी भी क्या होता है, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू गर्ल्स, तो जैसा हम बोलते हैं ना कि लड़का माँ का होता है और लड़कियां बाप की होती हैं, ऐसे बोलते हैं। मेरी दोनों लड़कियां भाग जाती है। तो पहले तो मेरे को फील होता था, बट एनी हाउ, आप सब जानते हैं, यू हैव ऑल बीन देयर, सबने अपने अपने बच्चों को बड़ा किया है, सब जानते हैं कैसा फील होता है। बट आई एम स्टिल हैप्पी कि कम से कम वो देख। सो यस अमिता जी, और भी शेयर करेंगे, बट टाइम की कमी के कारण, तो यस बोले हाँ अमिता जी। जी। आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन गगन जी, आत्मबंधन दिए टू ऑल द डिवाइन मास्टर्स। क्या? जब आप जेलसी की बात किए तो बहुत सारी चीजें आ गई जो हाँ जी। मेडिटेशन के आने के पहले थी। हाँ। you're jealous about name, fame, your friend is getting name, fame, Yeah. everything, you're हम्म, jealous. You're हम्म, jealous about your sister, अरे she's so beautiful, उसकी इतनी हाइट है, मेरी नहीं है, वो इतनी so many things, हम्म, ये नहीं मिला। you're jealous about your own family, कि हम्म, उसको ऐसा मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला ऐसे। but thank God universe got me into a proper channel and a proper platform कि यहाँ मेडिटेशन में आने के बाद वो सब कुछ मेरा चला गया। the jealousy वंडरफुल। is gone, my anger is reduced, हम्म, contentment आ गया। I started loving myself. And then you told attachment with detachment automatically हो रहा है, मेरे को करना नहीं पड़ रहा है। पहले बिल्कुल। जब मेरा बेटा शिफ्ट हो तो मेरे को लगता है क्या यार, 25 साल अपन ने पाला बट्टे को, 1 मिनट में चला गया। ऐसे हम्म, होता है ना when they हम्म, shift to different places for हम्म, work, and but you feel that हम्म, though it's for the good for their future, but वो एक फीलिंग आती है पेरेंट होने के कारण। बट हम्म, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो जा रहा है जाओ। आई नो ईच वन हैज ए सोल प्लान, ये बात समझ में आने लग गई। तो हम्म, इंटरफियरेंस बहुत कम। बहुत कम हो गया। I हम्म, don't interfere with their plans now. Okay, you have your own soul plan, fine. So ब्यूटीफुल।
among us difference I can see after coming into meditation. Yes. Beautiful. Thank you so much. Thank you, thank you dear. अमिता Thank जी, you. थैंक यू सो मच। एंड यस मास्टर्स, यही बात है कि जब हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं तो हमें महसूस होता है, और खासकर जब मैं बात करती हूँ ध्यान की, आप सब लोग देखते हैं, डेफिनेटली वी फील कि जब ध्यान में हम आते हैं ना, तो जैसे अमिता जी ने बोला, वो डिटैचमेंट अपने आप होने लगता है। अपने आप इंटरफेरेंस करना बंद कर देते हो, कंट्रोल करना बंद कर, कंट्रोल होता है थोड़ा सा, आप करने की कोशिश करते हो, बट स्टिल मोर देन दैट यू वुड एक्चुअली जस्ट, आप फिर साक्षी भाव में देखने लगते हो। एक स्टेज ऐसी आती है, अगर आप सही रूप में ध्यान कर रहे हैं ना, आप जरूर वहां तक पहुंचेंगे। और दूसरी चीज जो मैं आप सबको हमेशा ये बात आप सबको बताती हूँ, अपनी घास हरी है ना, उसको करने में रहो। दूसरे की घास कितनी हरी है, कितनी कम, कितनी ज्यादा, कौन से कलर में, उसको देखना बंद कर दो। वाई आई गिव यू द ग्रास एग्जाम्पल, क्योंकि वो ग्रास के एग्जाम्पल में ना बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर सही में एक्चुअली, अगर लिटरली अगर आप अपने घर को देखो, जैसे हमारे यूएस के घरों में हर किसी के घर के सामने ना लॉन होता है, घास होती है, और वो लॉन या घास जो है वो हम सबको मेंटेन करके रखना पड़ता है, बिकॉज दैट्स द, उस तरह से रूल है। बट द थिंग इज कि कई लोग के ग्रास में ना पैचेस होते हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं या सूख गया है, समर का प्रॉब्लम है। तो मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था उसके ऊपर। बट द थिंग इज कि हम अपने घर के घास को देखेंगे ना, या मेरे घर के घास को, मैं दूसरे के घर के घास को पानी देने नहीं जाऊंगी until दे आस्क मी टू डू दैट, राइट? वही चीज है, हमारे अंदर की जो जो खूबियां हैं वो हमें पालनी है। हम दूसरों की खूबियां थोड़ी ना पालने जाएंगे, उसके जूते में जब पांव रखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्या है। सो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम जैसे, और ये भी मैं बोलती हूँ आप सबको, जैसे आज गगन जी ने बताया कि जो दूसरे के पास चीजें हैं वो हमको क्यों नहीं मिली, उसका रीजन है बिकॉज वी आर ऑल यूनिक। अगर मेरे पास 4 चीजें हैं, वो 4 चीजें हो सकता है गगन जी से बिल्कुल डिफरेंट हो, और गगन जी के पास जो चीजें हो वो मुझे अच्छी लगती है, मगर दैट डज नॉट मीन कि आई एम गोइंग टू गो फॉरवर्ड, बिकॉज आई लव द वे आई एम, बिकॉज दिस इज वॉट, इतने जन्मों जन्मों से आकर मैं आज यहाँ पर आई हूँ, और आज मैं आप सबके सामने हूँ या नहीं हूँ, जो भी बोलने आप, लेकिन मैं अपने आप को बचपन से ही पसंद करती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं रहा कि कभी किसी और को देखना है। लेकिन यहाँ पे अब, बट आई अप्रिशिएट गगन जी जो भी उनकी क्वालिटी है, बिकॉज, और वो शायद मेरी अप्रिशिएट करती होंगी, क्योंकि अब जो हमको साथ मिला है, ये आप सबका जो साथ है, चाहे आप लोग हो, whoever it is in their group, हम सब एक सोल फैमिली के रूप में एक दूसरे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम सीख सकते हैं, हमें उसको खींचने की जरूरत नहीं है या जेलस होने की जरूरत नहीं है कि ओके गगन जी के पास है तो अब मैं तो गगन जी की वो चीज ले लूंगी, नहीं, आई कांट डू दैट, नोबडी कैन डू दैट। सो एनी हाउ, रोशनी जी का प्रश्न है, और आगे बढ़ने से अच्छा हम रोशनी जी को ले लेते हैं। जी, of course. यस सच रोशनी में जी। आप जो ये नॉलेज दे रहे हो सच्ची में बहुत ही बढ़िया है। Thank मतलब you, वो dear. सब हम देख ही रहे होते हैं और सीखने को भी बहुत मिलता है कि सच में ये है, हमें पता भी नहीं होता कि ये हमारे अंदर है, Mm, लेकिन ये जब सुनते हैं तभी हमें होता है, पता चलता है कि नहीं नहीं ये सब भी है, हम इतने भी अभी इतने अच्छे भी नहीं बन गए हैं। very मैं nice. जेलसी की बात कही तो Mm-hmm. मुझे भी ऐसा ही था कि नहीं जेलसी मुझे में भी नहीं है, मैं भी ऐसा ही मानती थी। Mm, लेकिन जब मैं मेडिटेशन में स्पिरिचुअलिटी में आई ना, तब mm, मुझे उसका एहसास हुआ, जब सबका एक्सपीरियंस में देख सुनती थी कि सबको mm, बहुत बहुत अच्छा विजन आता है, mm, सब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, मैं mm, वो सब नहीं कर रही थी। तब mm, मुझे वो थोड़ा सा होता था शुरू शुरू में, अभी mm, मुझे थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया। mm. फिर भी कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अभी मतलब थोड़ा सा कभी दुख हो जाता है कि सब कितना अच्छा कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज सब मुझे समझ में आ गया है, अब पक्का निकल जाएगा। Very good. थैंक यू थैंक एक्चुअली यू। इसके That's पीछे wonderful. मैं थोड़ा सा बस बताना चाहूंगी कि आप ऐसा सोचिए अब कि आपने पिछले जन्मों में आपको बहुत क्लैरवॉयंस की आपके पास पावर थी, एंड यू हैव यूज्ड इट टू द फुलेस्ट, पूरी तरह से आपने उसको पूरा करा। अब इस जन्म में आपको साक्षी भाव रहकर अपने भीतर जाना है। ये भी हो सकता है, और या तो ऐसा हो सकता है कि हम नहीं जानते कि किसका कितना कौन सा जन्म है। हो सकता हम्म है आपको और आगे बढ़ना हो, हो सकता है कुछ हम्म समय के बाद जब आप ग्रो करें तो ये एबिलिटी आ जाएगी। मेरा ये हम्म मानना है, मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि जो मैं हम्म पढ़ रही हूँ या समझ रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है हम्म
हर किसी के पास वो क्वालिटी होती है और इंटेंशन की पावर होती है कि हम इंटेंशन डालकर, वर्ड्स ऑफ पावर, इंटेंशन डालकर हम उस चीज को, आप वो एबिलिटी आप ले सकते हैं, लेकिन विथ एबिलिटी कम्स द थिंग ऑफ Responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी जॉब करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप क्लेरवॉयंस के साथ देखो, जब क्लेरवॉयंस आता है तो क्लेरवॉयंस के साथ आपको हर तरह के बीइंग्स दिखेंगे, आपको हर तरह की चीजें पता चलेंगी, आपको Unknown. सत्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। Yep. ये 3 चीजें जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। और आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, यू हैव टू बी आउट देयर फॉर द कम्युनिटी, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ। ये चीजें हैं कि आपको ये सब चीजें अगर कर सकते हो, से ऑलवेज से आई वुड से कि मैं हाईली क्लेरवॉयंट हूँ, लेकिन आप उसके लिए रेडी होना चाहिए, स्पिरिट गाइड से बात करने के लिए रेडी होना चाहिए। मे बी यू कैन बी अ चैनल, मे बी यू आर अ मीडियम, यू डोंट नो, बट ये आपके सबके अंदर एबिलिटी होती है। जो लोग ये डर जाते हैं ना, अरे ये कल्ट है, ये मैजिक है, तो क्या क्या वुडू है, समथिंग समथिंग, कई लोग सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी के पास एबिलिटी होती है। कई लोग इतने डरते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए आप ऐसे सोचिए कि ये सब दूसरों से जलने की जरूरत नहीं है। वो अभी आपको इसलिए नहीं मिली है क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं है। जिस दिन आप तैयार हो जाओगे ना, उस दिन आप बकायदा आपको मिल जाएंगी चीजें। जस्ट वांट ऐड समथिंग यहाँ एक क्विकली, जैसे आपने बोला कि वो आई एम वेरी हैप्पी पहले के क्या नाम है उनका, सॉरी, रोशनी जी, कि आपने ये यू केम फॉरवर्ड का आपने ये बोला कि आपको ये जेलसी फीलिंग हुई। ये एक सबसे पहला बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका आगे बढ़ने का। दैट्स वेल डन टू यू। कि ये सच है कि यहाँ हमारे जब के लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो कहते हैं अरे मेरे साथ क्यों नहीं होता, लेकिन वो ये बात है, वो अंदर से जल जाते हैं कि उनके साथ तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। सो इट्स गुड गुड आपने बोला। दूसरी बात जैसे मधु जी ने बोली, जब 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 आप रेडी हो जाएंगे ना जिसके लिए, वो खुद ब खुद वो पावर्स आपके साथ आ जाती हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इट जस्ट कम। हाँ, बस अपनी मेडिटेशन करते रहे। एंड थैंक यू सो हाँ, मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस यस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि देखो ये सब ना हमें एक हिम्मत चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, और वो उसके लिए बहुत शुक्रिया कि हम सब बिल्कुल। एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। एंड इट्स यस अ गुड साइन। भावना जी, या आपने जी हाँ बोले। आत्मवंदन मास्टर। आत्मबंधन जी। पहले तो मधु दी आपको बहुत सारा थैंक यू। मैं बहुत दिनों से सुबह का ये सेशन ज्वाइन करने के लिए सोच रही थी पर नहीं कर पा रही थी। कल सोने के टाइम पे आपका सेशन करते करते सोई थी और आपसे प्रार्थना करके सोई थी कि मुझे सेशन ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं दिन में सुनती थी, सुबह नहीं कर पाती थी। आज हो गया आपकी वजह से। मैंने यूनिवर्स से भी प्रार्थना की थी और आपसे भी की थी कि ये मुझे देखो सेशन पावर ऑफ ज्वाइन करना इंटेंशन, और उनका Yep. हुआ। वाओ। Yep. है। दी और दीदी मेरा दो सवाल है। अब दोनों मदर्स है। मेरा बेटा है वो बहुत ही मतलब रूड हो गया था अभी बीच में, बोलने में बहुत होता है, तो कभी कभी क्या हमें उसको सख्ती से समझाना पड़ता है। तो उस टाइम पे जो हमें उसको खाने के नहीं नहीं बोलना है कि मतलब सॉफ्ट नहीं हो सकते, तो उस टाइम पे जो होता है कि चलो उन्होंने खाना नहीं खाया कि मैंने अच्छी तरह से बात नहीं की, वो गिल्टी भाव अंदर रहता है, उसमें से नहीं निकल पाती हूँ। और एक दूसरा है कि अभी 2 दिन पहले एक वर्कशॉप था ऑनलाइन ही, एंजल पे था, तो उस टाइम पे भी मुझे जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो लेफ्ट हैंड से मुझे एनर्जी फ्लो होती है ना, ऐसा महसूस होता है। तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत हुआ था, तो मैंने उस सर को बोला था, तो सर ने ऐसे बोला कि आप बचपन में अपने माँ के साथ जो रिश्ता था ना, वहां पे गिल्टी बॉम्ब में अटके हुए हो। मैं ये जो अपना सेशन होता है ना कि वो क्या बोलते हैं, वो फॉरगिवनेस। मैंने लाइव किया था। हाँ, मैं फॉरगिवनेस वाला वो मैंने लाइव किया था। तो उस टाइम पे भी मैं अटकी हुई थी, तब भी मुझे सुनील सर ने बोला था कि आप अटक गए हो कई भाव में, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी ये सर ने यही बोला कि आपने अपनी माँ से खुद ही, मैंने माफी मांगी मैंने मम्मी से कि बचपन में मेरी वजह से मम्मी को बहुत कुछ, जो अब माँ हुई हूँ ना तब पता चल रहा है कि वो मैंने दुख दिए है। तो उनसे मैंने माफी मांगी है, फिर भी दिल में एक दर्द है कि नहीं, मेरी वजह से मम्मी को दुख मिला है, तो वो गिल्टी भाव से निकल नहीं रही है। तो सर ने भी वही बोला कि आप निकलो वहां से। तो दीदी कैसे निकलूं वो मैं? उसके लिए आप देंगे, बताएंगे गागन जी। हाँ जी मधु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मदर सभी ऐसे ही सोचते हैं, सो डोंट वरी, आपकी सोच ठीक है। लेकिन ये जो गिल्ट गिल्ट की आप बात कर रहे हैं ना, उसका मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपकी मम्मी ने आपको माफ कर दिया है, क्योंकि आपकी हाँ, मम्मी उन्होंने कर दिया।
बिल्कुल। तो एटलीस्ट तुम अपने आप को खुश नसीब समझो कि आपकी मम्मी आपके सामने बैठी है और आप उनसे बातें कर रही हो और आपने उनको ऐसे कह दिया। ये सबसे बहुत ब्लेस्ड हाँ फीलिंग है। तो जब उन्होंने माफ कर दिया तो फिर आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? अच्छा, मैं ऐसे एक और चीज मैं जल्दी से फिनिश करती हूँ क्योंकि तृप्ता जी भी, एंड देन वी हैव टू गो एंड मेडिटेट। तो जी। एक ही चीज मैं बोलूंगी, जब हम गिल्ट में रहते हैं तो हमारी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बहुत नीचे आ जाती है, हम करेक्ट। लोअर हाँ वाइब्रेशन में हो जाते हैं। दूसरी चीज, अब आप ये सोचें कि आपने माफी मांगी, ऐसा कौन सा इंसान है धरती पर जिसने गलती ना की हो? या हम यहाँ पे आत्मा के रूप में, जब ये सब पता है आपको, ध्यान करते हैं, फॉरगिवनेस सेशन किया है, ये हमें पता है कि हम एक आत्मा है और हम, ये शरीर इस जन्म में मिला है, ठीक है? हम यहाँ क्यों आए हैं, ये आत्मा क्यों आई है इस शरीर में? आगे की जर्नी के लिए। तो आगे की जर्नी क्यों, वाई? क्योंकि हम सीख रहे हैं। जैसे कोई क्लास है, हाँ राइट? अगर हमने गलती की, हम अवेयर हो गए, हमें पता चल गया, समझ में आ गया, वो गिल्ट है, गिल्ट था, आपने कोई गलती की और मैंने वो गिल्ट किया, लेकिन मैं गलती की तभी तो मैं सीखी ना, या तभी तो समझ में आया अवेयरनेस में। अगर गलती नहीं की होती तो आज हम इसमें होते नहीं, और हमें समझ में नहीं आता, समझ गए, फॉरगिवनेस कर दिया, लेकिन अब उसको माफ कर दे। सोचे कि वो भी एक आत्मा थी जिसने मुझे लेसन के लिए, वो, उन्होंने मेरे माँ के रूप में जन्म लिया, मैंने उनके बच्चे के रूप में जन्म लिया। हो सकता है पिछले जन्मों में आप उनके माँ रहे हो और वो आपके बच्चे, अब इस जन्म में डिफरेंट है, लेकिन आई मीन सॉरी, आप उनके माँ और वो आपकी बच्ची, और आप उनको फॉरगिव कर दें तो वो वहीं का वहीं पूरा हो गया। लेकिन अब आप उसमें ही अटके हो, गिल्ट में आ गए हो। गिल्ट में नहीं रहना है, आपने गलती से, आपने जो लेसन मिला सीखा, उनको माफ किया, थैंक यू सो मच, नाउ गो फॉरवर्ड। अब जो आपके इस बेटे के साथ हो रहा है या आप जो कर रहे हैं, उसको सोचे जितना हो पाया मेरे से उतना अच्छा है, उससे ज्यादा वो नहीं होता है कि आई एम स्टिल इन दैट गिल्ट कि मैं अपने बच्चों को डांट दिया या कर लिया। आप जरूर अवेयर हो गए, अब आप आगे कोशिश करें कि अब आप उस पे ना जाए दोबारा, लेकिन उसके लिए गिल्ट लेके मत चलें, आप समझ रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि हम्म। जब हम जवान होते हैं हम बहुत गलतियाँ करते हैं, मैंने भी की और मैंने भी अपनी मम्मी से माफ़ी मांगी। जब मेरी मेरी मम्मी अभी यहाँ पर नहीं है, वो ऑब्वियसली शी गॉन लेफ्ट द वर्ल्ड। पर जब मैंने उनसे माफ़ी मांगी वो हंस पड़े, वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटे, बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो बस वो बात उन्होंने की स्ट्रेट वे मुझे, जो मैंने मैंने बहुत गलतियाँ की। तो आई फील सो हैप्पी कि मैंने उनको उनसे जिंदा जब थे उनसे माफी मांग ली। यू शुड डू द सेम थिंग कि आपने मम्मी से माफी मांगी है और जो कुछ भी आपने किया, लेट इट गो, वो पास्ट है, जो हो गया वो हो गया। ठीक है ना? अभी आपको कैसे अपनी मम्मी के साथ रहना है वो सोचना है। जो हो गया वो हो गया, सो प्लीज डोंट फील गिल्टी, यू नीड टू कम आउट अभी फ्रॉम तो दैट। बहुत ही अच्छा है रिश्ता है। तो देवी, सामने से मम्मी ने भी बहुत डांटा कि नहीं ये ऐसा क्या बोल रही है, ऐसा चलता रहता है, ऐसा कुछ दिमाग में मत रखो। तो फिर भी वो हम्म। पता है कि अब माँ हुई ना तब पता चला कि वो पेन क्या है, वो चीज क्या है। नहीं, पर लेकिन वो समझ आपको गए ना आप। एक्सपीरियंस हो गया ना, वो आपको एक्सपीरियंस हो गया ना कि माँ जब बने हैं, वो कहते हैं ना माँ माँ कहना बड़ा आसान था, जब माँ बनी फिर मालूम पड़ा कि तब माँ क्या पता। होती। ठीक है ना? सही वो है। अभी मालूम पड़ गया ना। बस यही लेसन है आपके लिए कि अभी आप माँ बन गई हैं और अभी अपनी माँ से माफी मांगी, और जो अभी अपना बच्चा है उसको आपने कैसे कैसे रखना वो ख्याल रखें। फॉरगेट द पास्ट, जो हो गया वो हो गया। ओके, दी प्लीज। मुझे एक अफर्मेशन ऐसा दो ना कि जो बेटे को अभी जो मैं बोल रही हूँ ना कि अपने हिसाब से हम अपने बच्चे को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए कभी सख्ती करनी पड़े, तो जो अफर्मेशन ऐसा दे सको कि वो आत्मा सामने से इसी वो चीजें ना करे कि मुझे उसको डांटना ही पड़े। मैं क्या करती हूँ, मैं तो अपने बच्चों को कभी नहीं डांटती डियर, कभी नहीं। मैंने उनको आज तक एक दफा भी नहीं डांटा, लेकिन ये मास्टर स्पिरिचुअल मेरा आने बेटा के है बाद ना बहुत ही आप, गुस्सा वाला है, बहुत ही। वो बोलता नहीं है नहीं मैं जो बोलता हूँ वही सही है। नहीं नहीं नहीं, इस ऐसा नहीं होता। वो बच्चा, आप स्पिरिचुअल लाइफ में हो, आप मेडिटेशन में बैठे और मेडिटेशन में उसको लव भेजें। जब आप उसको लव भेजेंगे ना, ये देख लेना, नोटिस करना, डू दिस फॉर वीक, पूरे दिल से मेडिटेशन के थ्रू उसको अपने उसकी हर सेल्फ को बुलाओ, लव भेजो, देखना उसमें कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ेगा फर्क, लेकिन मुंह से कुछ मत बोले, डोंट से नथिंग। और जब भी आपको गुस्सा आता है ना, स्टेप बैक, जस्ट स्टेप बैक, यू नो। अफर्मेशन एक तो क्या है, पहले आप रात में जब बैठते हैं ना, रात में जब सोने जाते हैं, सबसे पहले आप उसको प्यार भेजें अपने बेटे को, और अफर्मेशन ही डालें कि
मैं, जैसे आपका नाम है, जैसे मैं बोलूंगी मैं मधु सोनी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लड़की मेरी सारी बातें सुन रही है, जो भी मैं कह रही हूँ वो हर चीज सुन रही है, मेरे हिसाब से वो खाना पीना खा रही है जो उसको पसंद है, या वो अपने सेहत का खुद ध्यान रख रही है, हम ये सब अफर्मेशन डाल सकते हैं। तो वैसे ही आप अपना नाम लेके, और अगर हो सके 15 बार अफर्मेशन लिखें, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगी, सबसे पहली अच्छी बात है, उसका एक सोल प्लान है, पहले आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि वो एक आत्मा है, वो अपनी आत्मा के हिसाब से उसका एक सोल प्लान है जो वो लेकर आया है। आपकी और उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग, ये आपके लिए लेसन है, उसके लिए भी लेसन है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर आपके लिए लेसन है कि हमें उनको खुला छोड़ना है। यू नो होता है, अब हमने जो इतने समय से जो परवरिश दी है वो एक सेकंड में तो नहीं जाएगी ना, समझ रहे ना, आपकी गई, अब ना मेरी जाएगी ना उसकी जाएगी, तो वही बात है, गिव देम टाइम, एक रात के एक ही दिन में सब कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बट हो जाएगा, ये सोचे कि होगा। हो रहा है। हम्म, हाँ, हम्म, थैंक यू सो मच भावना जी, एंड थैंक यू तृप्ता जी, शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन, सॉरी आपका यस नहीं, हाँ जी। बहुत बोले। बढ़िया, बहुत अच्छा, इतना आई ओपनिंग है ये कि हम सोच ही नहीं सकते। अच्छा, ये स्पिरिचुअल जेलसी भी कोई नाम की चीज होती है। हम्म, और दूसरी चीज ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो अभी ये बात कर रही थी मेरे से पहले, पहले तो मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि जिस चीज का हम विरोध करते हैं ना, वो उनके दिमाग में ये रहता है, बार बार रिपीट करती है कि मेरा बेटा बहुत ऐसा बोलता है, रूड बोलता है, ये वो जिस चीज को बार बार आपके दिमाग में घूमती है, तो वो चीज ज्यादा आपके अगेंस्ट आएगी, है ना। जिस चीज को आप नोटिस करते हो, आपका दिमाग उसी में लटका, तो आप उसी को एनर्जाइज किए जा रहे हो। और Correct. दूसरा, मैं आपको बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि ये आपने इससे पहले जो मीनाक्षी जी ने सेशन दिया था सबर और सबूरी के ऊपर, पेशेंस, जी जी पेशेंस और प्यार भेजना, जो अभी गगनदीप जी ने बोला, और दूसरा है कि एक्सेप्टेंस, ये चीजें हम बार बार बोलते हैं, बिल्कुल और बोलते हैं एक्सेप्टेंस और ये सब कुछ होना चाहिए, पर उसको हम प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। अगर वो प्यार भेजने वाला एक बहुत अच्छा टूल हमें मिल गया इस प्लेटफॉर्म से। और दूसरी बात ये है कि पत्री जी बोलते हैं कि आप दूसरे को कंट्रोल क्यों करना चाहते हो, आप क्यों चाहते हो कि आपके बच्चे आपके हिसाब से चलें। और ये यहाँ आके हमें पता चला कि सोल जो है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो आप ही हो। बिल्कुल तो बिल्कुल इन्होंने अभी एक्सेप्ट किया इस चीज को कि मैं भी ऐसा ही करती थी, और गिल्ट नहीं रखना है। वो वही जो कर रहे थे, हमने जो बोया वही हम भी काट रहे हैं, बिल्कुल, है वो ना। तो है, इसलिए और बिल्कुल दूसरी चीज ये है कि गिल्ट जो है, ये उन चीजों को और बढ़ाएगी। वो सबसे लो एनर्जी है गिल्ट की। Yeah. तो ये अगर उसको उसमें से निकलेंगी, लेट गो करेंगी, पंजाबी में बोलते हैं चलो जाने दो, छोड़ो, मिट्टी पाओ, हाँ जी। जस्ट फिनिश इट, थैंक यू है ना। मिट्टी पाओ। तृप्ता चलो जी। हाउ बोलो, हाँ जी। हाँ, पंजाबी में मिट्टी। हमारे बोलते हैं हाँ। चलो हाउ बोलो, हम्म। चल हाउ, कोई नहीं, इट्स अच्छा, ओके, सो टेक इट इजी, चीजों को बहुत बहुत। मेरा जब सॉरी। मैं शुरू में मेडिटेशन में बैठती थी, तो मेरा डॉग मुझे परेशान करता था, तो इसको मैंने प्यार भेजना शुरू किया, इसको बोलना शुरू किया कि तुम बहुत अच्छे हो, बैठो मेरे साथ ध्यान करो। तो वो थॉट के साथ, वो निर्जीव अगर समझ सकता, वो मतलब जिसको हम निर्जीव तो नहीं है, सॉरी, वो समझ सकता, बेजुबान है, पर वो हम अपनी वाइब्रेशंस के साथ उनको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी और जी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना नहीं चाहती तृप्ता जी, सॉरी टू हूँ। इंटरप्ट, अब मेडिटेशन का टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, नहीं तो फिर हम हाँ मेडिटेशन नहीं प्लीज, कर पाएंगे। और सॉरी मेडिटेशन से ही हमने ये सीखा कि सॉरी सॉरी तृप्ता जी, आई नो बट आई हैव टू म्यूट यू, आई एम सो सॉरी। सबको समय दिया जाता है, लेकिन अभी हम वही चीज दोबारा डिस्कस ना करें, और मुझे माफ करिएगा, सॉरी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अभी हमको ध्यान के लिए आगे बढ़ना है। और सो मास्टर्स, जो भी गगन जी गाइड करें, हम बैठकर ध्यान करते हैं, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, मुझे माफ करिएगा, सॉरी तृप्ता जी, आई एम सो सॉरी, बट आई हैव टू, बिकॉज समय की कमी के कारण, और क्योंकि अभी हम वही चीज दोबारा हम कर रहे हैं ना, सो माफ करिएगा, बट चलिए मैं भी अपने आप को म्यूट करती हूँ। थैंक्स टू एवरीबॉडी जिन्होंने हमें चैट के ऊपर इतने क्वेश्चन डाले, सभी का बहुत बहुत थैंक यू।
It was nice session. Thank you everybody. अभी हम मेडिटेशन में बैठते हैं. So मधु जी, हमारे मेडिटेशन के बाद क्वेश्चन पूछने के नहीं कि बस मेडिटेशन के बाद बंद है ना? Okay dear friends, just want to say कि मेडिटेशन के बाद बस हम अपना सेशन बंद कर देंगे. So अभी आप प्यार से बस बैठ जाएं और प्लीज enjoy your evening और डे, जो कुछ भी अगर किसी का दिन है तो दिन, और जिसकी रात है वो रात. और आप भावना जी खुश रहें. प्लीज गिल्ट मत फील करो. ओके, यू गुड. चलो ठीक है, चलो अभी बैठते हैं. अभी वी जस्ट पुट द म्यूजिक ऑन. मैं हमेशा कहती हूँ अगर मैं मेडिटेशन में कुछ बोलती हूँ और आपको समझ नहीं लगता, इट्स ओके, जस्ट कीप योर अवेयरनेस ऑन द ब्रेथ. ठीक है ना? अपना ध्यान अपने बस सांसों के ऊपर रखना. ठीक है डियर फ्रेंड्स? थैंक यू. अभी सभी आप अपनी आंखें बंद कर लें. आई थिंक हम सभी यहाँ, सभी को मालूम है हम अपान सती मेडिटेशन ध्यान करते हैं, फिर भी लेकिन जो नए हैं उनको बता देते हैं हम. मधु जी ने, आई कांट हियर द म्यूजिक. सो जो नए हैं यहाँ पर, हम यहाँ आन अपान सती मेडिटेशन ध्यान करते हैं. सो आन का मतलब होता है कि सांसों का आना, अपान सांसों का बाहर जाना, और सती मीन्स सांसों को देखना. बस यही 3 चीजें हैं. सांसें अंदर आए, सांस बाहर, और हमने उसको देखना है. और यस, आई कैन हियर नाउ. और अपने हाथ की उंगली ऐसे करके इंटरलॉक योर हैंड्स और उनको अपनी गोदी में रख लेना. और अगर आप ग्लासेस पहने, ग्लासेस को उतार दें. ठीक है? थैंक यू डियर फ्रेंड्स. अभी अपनी आंखें बंद कर लें. Just be with your breath, everybody. सांस अंदर और सांस बाहर. बहुत बातें हुई आज. हमारी जेलसी, स्पिरिचुअल जेलसी के बारे में. इट्स ओनली ह्यूमन थिंग, कोई बात नहीं. ये बात आज हमें मालूम पड़ी कि जेलसी क्या होती है. छोटी छोटी डोजेस में जेलसी तो ठीक रहती है, अगर बड़ी हो जाती है वहाँ हमें ख्याल रखना पड़ेगा. सांस अंदर और सांस बाहर. अपनी सांस को महसूस करें. अभी हम अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे. सांस अंदर और सांस बाहर. अपना ख्याल अपने फेस के ऊपर लेकर आए. Bring
Bring your awareness onto your forehead. देखें अपना forehead बिल्कुल सॉफ्ट है. सांस अंदर और सांस बाहर. अभी अपनी आंखें देखें. मेक श्योर कि अपनी आंखें बिल्कुल रिलैक्स हों. सांस अंदर और सांस बाहर. अभी अपनी अवेयरनेस ऑन योर cheeks. सांस अंदर और सांस बाहर. Relax your cheeks. Now bring your awareness onto your jaw. Relax your jaw. अभी हमारा फुल फेस रिलैक्स है. अब हम अपना ख्याल अपनी नेक के ऊपर लेकर जाएंगे. सांस अंदर और सांस बाहर. Make sure your neck is straight. सांस अंदर और सांस बाहर. Now neck is fully relaxed. अभी अपना ख्याल अपने शोल्डर्स पर लेकर जाएं दोस्तों. सांस अंदर और सांस बाहर. Relax your shoulders. सांस अंदर और सांस बाहर. Bring your awareness onto your arms. Fully relax your arms. सांस अंदर और सांस बाहर. Bring your awareness onto your chest. अपना ख्याल अपने दिल पर लेकर आए. Just feel your chest rising and falling down. Just be here for a minute.
सांस अंदर और सांस बाहर। Just feel what's happening in your heart. If there's any tight feeling with the breath out, just let it go. सांस अंदर और सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी अपना ख्याल अपने पेट के ऊपर, और यहाँ मैं हमेशा कहती हूँ डियर फ्रेंड्स, जब आप सांस अंदर लेकर जाएंगे अपने पेट को फुलाना है, और जब आपका सांस बाहर आता है तो पेट को स्क्वीज कर कर अंदर लेकर जाना है। ठीक है, जस्ट फॉर 2 minutes। Take a breath in and expand your stomach muscles, and breath out and squeeze your stomach muscles in. सांस अंदर और सांस बाहर। अभी हमारी अपर बॉडी इज फुली रिलैक्स्ड। अभी अपना ख्याल अपने हिप्स पर लेकर जाएं। Make sure you're comfortable. If you need to move around, you can. सांस अंदर और सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। एंड अभी अपना ख्याल अपने स्पाइन के ऊपर लेकर जाएं। एंड मेक श्योर योर स्पाइन इज स्ट्रेट। सांस अंदर और सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। Just be with your breath, dear friends. सांस अंदर और सांस बाहर। अभी अपना ख्याल अपनी टांगों के ऊपर लेकर आए। सांस अंदर और सांस बाहर।
Relax your legs. Just stay with yourself, dear friends. अपनी टांगों को पूरी तरह रिलैक्स करें. And don't worry about any music. You just stay with your breath, dear friends. Just stay there. Stay in your meditation. Now our legs are fully relaxed. Let's take our attention to our feet. Now visualize कि अपने crown chakra से white light आ रही है और अपनी बॉडी में जो भी कोई टेंशन है वो अपने फीट के थ्रू ग्राउंड में जा रहे हैं. Ground with the Mother Earth, dear friends. अपने आप को ग्राउंड करें. ये हमारा सबसे बेस्ट टाइम है for ourselves. सांस अंदर और सांस बाहर. अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करें. Now visualize एक बहुत beautiful bright white light अपने crown chakra से शुरू होकर और अपने पांव तक आई in a round bubble. अगर आप विजुलाइज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, just सोच लें. Bring the feelings in, but you must protect yourself. सांस अंदर और सांस बाहर. Dear friends, इतना याद रखें कि आप बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो. एंड जो भी मेडिटेशन में आपको ख्याल आता है वो राइट है. सांस अंदर और सांस बाहर. हम सभी यहाँ अपने आप के लुकिंग आफ्टर के लिए आते हैं, अपनी वेल बीइंग के लिए आते हैं यहाँ मेडिटेशन करने के लिए. तो ये आपका टाइम है. अभी सोचें कि क्या हो रहा है आपके अंदर. What matters to you the most? फीलिंग को महसूस करें डियर फ्रेंड्स.
सांस अंदर और सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। जेलसी सिर्फ एक फीलिंग है और कुछ भी नहीं। हमें अपने इस फीलिंग को बस चेंज करना है। सांस अंदर और सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। You're feeling more relaxed और अभी आपका माइंड बहुत पीसफुल है। अभी अपना ख्याल अपने हार्ट चक्र पर लेकर आए। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी डियर फ्रेंड्स, उस पर्सन को अपने आगे लेकर आए जिससे आपको जलन होती है। ऐसे सोचें कि वो आपके आगे बैठा है। और जब वो आपके आगे आकर बैठता है, नोटिस करें कि आपके दिल में क्या हो रहा है। फील करें कि क्या हो रहा है अभी। सांस अंदर और सांस बाहर। बिल्कुल अपनी फीलिंग को महसूस करें डियर फ्रेंड्स। अगर गुस्सा आता है कोई बात नहीं, पर फीलिंग को महसूस करना जरूरी है। अगर खुशी आती है उसको देखकर तो बहुत ही अच्छा है। सांस अंदर और सांस बाहर। ये जो फीलिंग है उसको एक्सेप्ट करें डियर फ्रेंड्स। एंड फीलिंग को बताएं कि यू आर लिसनिंग। बात करें उस फीलिंग से that I can feel you. सांस अंदर और सांस बाहर। ये जो फीलिंग है, is it heavy or light? Just notice करें।
जैसे मैंने आपको बोला, jealousy is very normal in human motion, which we all experience. We just need to be more careful कि वो हमें नीचे मत लेकर आ जाए। अभी ये जो जेलसी की एनर्जी है, हमने अभी ये सोचना है कि उसको हम पॉजिटिव वे में कैसे यूज कर सकते हैं। सांस अंदर और सांस बाहर। Just keep attention on your feelings. अभी जो आपके आगे बैठे थे, उनको आपने प्यार की फीलिंग भेजनी और उनको बोलो कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ। और कहो, thank you for giving me all that I need to learn. Thank you for your kindness. Thank you for teaching me a lesson I need to learn. सांस अंदर और सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। We have another 2 minutes, dear friends. Just be here with this beautiful feeling. सांस अंदर और सांस बाहर। अभी अपने आप को थैंक यू बोले। अपनी बॉडी को थैंक यू बोले। अपने दिल को थैंक यू बोले, जिससे ये अभी अभी प्यार की फीलिंग निकली है। सांस अंदर और सांस बाहर। Now you can slowly come back to your body. वापस अपनी बॉडी में आ जाए, dear friends. Unclasp your fingers. Rub your hands together. Put your hands onto your eyes. 5, 4,
3, 2, 1, 0. And with a beautiful smile, you can open your eyes and come back. Thank you so much, dear friends, for being with us. Thank you. Thank you, Madhuji. Thank you so much. कम Gagan था ji, time. Thank yes, you. I know, that's why I wanted to stress on कि meditation शुरू कर दे, बिल्कुल वो ना करें. But at least we had आधा घंटे का हमने ध्यान कर पाए. तो थैंक यू सो मच मास्टर्स जो ध्यान में बैठे हैं और बैठे रहना चाहते हैं, आप बैठे रहें. मुझे माफ कीजिएगा, मगर क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आज काफी ज्यादा थे, तो और कुछ आंसर्स देने भी होते हैं, तो समय की कमी के कारण. मगर समय बहुत है हमारे पास, ऐसा बोलना चाहिए, कमी क्यों है. सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच. और गगन जी, आपने जी. बहुत सुंदर मेडिटेशन कराया. Thank you. बहुत ही सुंदर ज्ञान जो हमने आज मिला हमें आपसे, आपके द्वारा. और मास्टर्स, ये जानने की बहुत अच्छी बात है कि शी वाज एक्चुअली डिसाइडिंग बहुत सारी चीजें, दूसरे टॉपिक्स उन्होंने डिसाइड किए थे, बट फाइनली जाके उनको ऐसा लगा कि जेलेसी पे ही ये आज का जो सेशन है वो स्पिरिचुअल जेलेसी पर आज होना चाहिए. पहले उन्होंने जेलेसी कहा, फिर उसके बाद स्पिरिचुअल जेलेसी. तो आप समझ रहे हैं मास्टर्स का कितना गाइडेंस होता है कि हम सब जो कुछ कर रहे हैं. मैं भी जब पिछले समय में प्रोटेक्शन की क्लास कराने वाली थी, उसमें एक्चुअली कोई और क्लास कराने वाली थी, लेकिन प्रोटेक्शन आ रहा था बार बार कि वो करानी है. सो यूनिवर्स ने हमें सिग्नल्स भेजता है या गाइड्स, तो उसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है. और इसलिए अपने इंट्यूशन, अपने गट को आप जरूर उस पर भरोसा करें कि क्या करना है. सो थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच. बहुत ही सुंदर आज का ध्यान और ज्ञान रहा. थैंक यू सो मच. और आज का सेशन हम समाप्त करते हैं मास्टर्स, बिकॉज वी जस्ट हैव 2 minutes. और भागते दौड़ते मैं इंग्लिश वाली क्लास में पहुंचती हूँ, बट इसलिए आज जो है I just want to say thank you to everybody. Thank you for being here. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थोड़ा मेडिटेशन का टाइम कम था, लेकिन as said कि हमें ज्ञान देना था, वो जरूरी था. So thank you everybody. बिल्कुल Thank you. ऐसा कहना चाहिए कि जितना अगर ध्यान इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज्ञान और उसके साथ स्वाध्याय, तो वो जी. बहुत जरूरी है. और वो हम कर रहे हैं. और समय समय पर ये विजडम वाले सेशंस आते हैं. सो हर चीज को हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि इस 777 के बाद फिर हम डेफिनेटली हम गहरा ध्यान करेंगे ही, वो तो करना ही है हमको. और बीच बीच में मास्टर सेशन होते रहेंगे. सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच. आप सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और जो भी मास्टर्स इस वीडियो को सुनेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, शुभ शुभ होता रहे, और सभी के जीवन में खुशियां बिखरती रहें, और साथ ही साथ हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ हम सब आगे बढ़े, एक दूसरे को भी मदद करते रहें. तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गगन जी. Thank you लव dear. यू एंड लव यू टू Love ऑल you द too. मास्टर्स. थैंक यू. Thank you. कल मिलते हैं नए ध्यान और ज्ञान के साथ. Good dear. तो कल हो सकता है रचना जी क्लास लें. जस्ट लेटिंग यू गाइज नो कि कल रचना जी की क्लास रहेगी, क्योंकि अगले हफ्ते वो थोड़ा बिजी हैं, तो इसी हफ्ते वो ले लेंगी अपनी क्लास. और अवनी मैम की जगह रचना जी अभी लेंगी. रचना जी की जगह कल पिछली बार अवनी मैम ले लेगी अगले हफ्ते. सर, तो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू गगन जी. Thank you dear. Thank you. Thanks everybody.